एस्ट्रोलॉजी बुनियादी तौर पर मुकद्दर शनासी का इल्म नहीं है। इल्म नहीं है। अगर नाम रखने से हाँ, कोई शख्स बड़ा आदमी हो सकता है तो हम 27 करोड़ लोगों के नाम दे देते हैं, दे वो देते हैं। हमें बताया कि हम सुपर पावर कब बन जाएंगे। हम्म, अब मैंने उन बच्चों को एंजाइटी डिसऑर्डर होते भी देखा है। कि वो क्यों नहीं कहते हुआ? हैं जी कि मेरे साथ जो 1.5 नंबर से आगे निकला तो एसी बन गया, आज वो कमिश्नर है। और मैं वही धक्के खा रहा हूं यार। अगर किसी की शख्स की किस्मत में बुरे हालात लिखे होते हैं तो उसके लिए भी असबाब पैदा होते हैं। पामिस्ट्री क्या क्या चीजें बता सकती है? पामिस्ट्री क्या है जो नहीं बता सकती? ला 10। खान साहब जेल वालों के बारे में एक बात तयशुदा है कि अभी उनके हाथ उनके पर हाथ में भी ये वही हैं। डबल राजा योग, जोग है ना, ये डबल दोनों राजा आपस योग। में एक दूसरे सही आपस में टाकरा हुआ है, दोनों हैव स्ट्रांग हैंड। इससे पहले मुझे एक बार कहा गया था स्क्रिप्टेड पेशगोइयों के लिए, ओए, तो मैंने स्क्रिप्टेड पेशगोइयां बोलने से इनकार कर इनकार दिया कर था। दिया। तो फिर 24 मई 2014 को एक छोटा सा पर्चा झूठा 302 का लॉन्च हुआ और वो फिर मैंने भुगता। तो लिहाजा बोलते वक्त 302 का ही एहतियात। सीधा पर्चा जी है। जी जी। फिरोला के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, ये जो खोजने की और जानने की हिस्स है इंसान की, ये ख़त्म नहीं होती और इंसान हमेशा खौफज़दा रहता है इस चीज़ पे कि अनजाने अनदेखे की तरफ जो है वो हमेशा नज़र रखता है कि क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरी फैमिली के साथ क्या हो जाएगा, मेरे कारोबार के साथ क्या हो जाएगा, मेरे बिजनेस के साथ क्या हो जाएगा। इसको बताने के लिए बहुत से लोग यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें एक जो है वो होते हैं जो उलमा इकराम होते हैं, फिर पीर फकीर होते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, फिर न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, फिर एक और जिक्र होता है जो है पामिस्ट का। और आज हम जिनसे आपको मिलवा रहे हैं वो एक इंटरनेशनल फैम के इस तरह के पामिस्ट हैं जिन्होंने पामिस्ट्री के अंदर इनोवेशंस की हैं, उनमें उसमें इम्प्रोवाइजेशंस की हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सादिक मलिक साहब की। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, बहुत अवेटेड था ये प्रोग्राम कि हमने आपके साथ करना है। आपकी मसरूफियात ही बहुत ज़्यादा होती हैं सर, कितने तुसी बिजी होंदे हो। मैं कल भी आपका खादिम था, अरे आज अल्लाह भी अकबर, आपका खादिम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर मैं पूछूं कि सादिक मलिक कौन है? इरफान साहब, मैं अपने बाप का यूसुफ तो नहीं था, ओए होए। लेकिन एक एक लम्हा जीने का हिसाब चुकता किया है। ओए होए। ओए होए। अब मैं टेल लाइन पे हूं, लेकिन बच्चे कहते हैं अभी हम बूढ़े हैं, अभी हम जवान हैं। नहीं, वो कहते हैं अभी भी हम बच्चे हैं, अभी भी हम बच्चे हैं। अभी भी हम बच्चे हैं। अरे, अरे। सादिक मलिक यहाँ से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहीं पे अगला अल्लाह ना सवाल। करे ख़त्म हो सर, अभी तो चलना चाहिए आगे माशाल्लाह उसमें। अगला सवाल जो है ख़त्म वो हाँ, होने से ख़त्म हो मुराद मुराद। इरफान साहब ये है कि एक जहद मुसलसल का सफ़र होता है। ज़िंदगी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ इंसान ये मुतमईन होकर बैठ जाता है कि मेरा सफ़र तमाम हुआ। तमाम हुआ। मैं तो अभी सफ़र में हूँ। अभी सफ़र में हो, बिल्कुल सही। इसलिए मैं सफ़र में हूँ कि अगर मैंने एक पहली अपने बाप की नस्ल को सर्वाइव करवाया, यूसुफ हुए बिना, ओए होए, यूसुफ हुए बिना। फिर उसके बाद मैंने अपनी औलाद को सर्वाइव करवाया, ये समझे बगैर कि अब इनकी जिम्मेदारियां शुरू हो गई हैं। हो गई। अब मैं अपनी तीसरी नस्ल को साथ लेके चल रहा हूं, अल्लाह अकबर। इसलिए कि मुझे इस सफ़र में रहना है और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। सर, ये एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री, सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस फॉर अ जनरल जनरल व्यूअर? क्या फ़र्क है इन चीज़ों का? एस्ट्रोलॉजी और दशनासी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक दूसरे के कुर्ब जवार में तो क्या, पड़ोस में तो क्या, दिल्ली दूरवस्त वाला ना मामला है। करें। उसकी वजह यह है कि जब इन दोनों उलूम व फ़नून की बात करते हैं तो दरअसल आप मुकद्दर शनासी की बात कर रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी बुनियादी तौर पर मुकद्दर शनासी का इल्म नहीं है। इल्म नहीं है। मिसाल के तौर पर
किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट को डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दे टाइम ऑफ दें बर्थ, हाँ। और उसे पूछे कि ये लड़की है या लड़का है, अगर उसे इस बात का इल्म ही नहीं कि ये लड़की है या लड़का है, तो बाबा ये किसको और किसकी किस्मत का हाल बता रहे होते हैं। लड़के की किस्मत का हाल बता रहे हैं, लड़की की किस्मत का हाल बता रहे हैं, ये वो हिजड़ा है या हिजड़ी है, 10वां खाना औलाद का, 7वां खाना शादी का। अरे बाबा, उसकी शादी भी पढ़ रहे हो, औलाद भी पढ़ रहे हो। हिजड़ी के तो औलाद नहीं होती, हिजड़े के तो औलाद नहीं होती, उनकी तो शादियां नहीं होती। किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? आगे चलते हैं। मैं इरफान साहब इंडिया 1 से ज़ायद बार गया। मेरे वहाँ एक संजय बहुत अच्छे, उनका 5 स्टार होटल है, दोस्त है। उन्हें मैंने स्पेशली कहा कि मुझे मेरे प्रोफेशन का क्राउड चाहिए, तो उसमें मैं एक छोटी सी एक गेट टुगेदर उनके साथ करना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे पहली बात तो ये रखी जो मैंने बयान की कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। और अगली बात उनके सामने ये रखी कि चूंकि एस्ट्रोलॉजर का कोई अपना चार्ट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी तो वो जो चार्ट बना के कर रहे हो वो केड़े ने सर ना ये करो। बुनियादी तौर पर एस्ट्रोनॉमिस्ट का चार्ट है। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिस्ट का, एस्ट्रोलॉजर का नहीं है। एस्ट्रोलॉजर का कोई अपना चार्ट नहीं है, ये माहिर एस्ट्रोनॉमिस्ट फल्कियात के चार्ट को यूज करते हैं। यस, और उसी से ये साद और नहस घड़ियां बनाते हैं। ओके। उसकी फैमिली जो बनाई है, उसका जो निज़ाम शमसी है, उसको जब आप पढ़ते हैं तो इरफान साहब माइक्रो सेकंड के हवाले से इतना दुरुस्त है कि अगर वो उसमें जो चालें बताई गई हैं, एक ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आता 1 करोड़ साल पिछला और 1 करोड़ साल अगले चांद सूरज ग्रहण का पता लगा सकते हैं एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी में, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट, हाँ जी। साइंटिस्ट ने किसी भी जगह अपने चार्ट को मुकद्दर से लिंक नहीं किया कि ज़मीन पर रहने वाले जो इंसान हैं, ज़मीनी सियारे पर रहने वाले जो इंसान हैं, इनका इस चार्ट से ताल्लुक जो है वो मुकद्दर शनासी से है। उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया है जो जो निज़ाम फुल प्रूफ है, शमसी जो फुल प्रूफ है, रोल सर्कल जो बनाया सर्कल है। बन रहा है, हाँ जी। अच्छा, उस सर्कल में चांद सूरज ग्रहण इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है। अब उसी से ये साद और नहस उठाते हैं। और आपको पता है कितने साल बाद ये चांद ग्रहण आएगा, कितनी Yes. देर के लिए आएगा, किस इलाके में आएगा, वो किस सारा इलाके? वो उधर से एस्ट्रोनॉमी से आ रहा है। यस, एस्ट्रोलॉजी से नहीं आ रहा। नहीं यार। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, ये आपको Yes. फर्क देखना पड़ेगा। अब एक चीज और याद रखती हैं कि यहाँ भी कुछ है, ये दौलतियां मारते हैं ओ तो खैर कि ये समझते हैं कि लोगों को अहमक बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के राजधानियों से उसको कहते हैं कि जनाब इस चांद ग्रहण में इस साहिब इक़्तिदार को खतरा है। हाँ हाँ, इनके कहने का मकसद है कि अक्सर ही। सारे डीसी एसी हो जाएंगे। हाँ अक्सर ही अच्छा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इन्होंने तो बुरी बात ही बताना है कि ये चांद ग्रहणों के दरमियान हलफ हुआ है, हाँ, तो इसलिए ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं पूरी करेगा। उसको नहस कहते हैं। तो नहस का मतलब है चीफ सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी हो जाता है। फेडरल सेक्रेटरी जो है वो प्रोविंशियल सेक्रेटरी में हाँ, ग्रेड 20 भी आ 20 जाता है। तो ऐसा नहीं होता बाबा। नहीं होता। अगर एक आदमी पर साहिब इक़्तिदार पर फर्क है, But somebody can go into hot waters or something, sir. मतलब जरूरी नहीं है क्या? कि वो डिग्रेड हो जाए, वो उसको नहीं मुश्किल आ नहीं, वो जाए, एक उसको हो जाए परेशानी ना, हो जाए, उसमें एक किस तरह से हो सकता है वो हाँ। तो सबका बता रहे हैं। सबका बता रहे हैं। तो इसका मतलब है डीसी एसी तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। पंजाब में 36 डीसी हैं, तो 36 जो है वो एसी तो नहीं बन रहा है। बन रहा है, बिल्कुल उसमें सही। एक आध अगर बन भी जाता है तो उसका कहना जी वो बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई आफात आती है, जहाज गिर गया, तो कहना जी मैंने आफात का कहा था, जहाज गिर गया। गिर गया। तो इसका मतलब है कि जहाज तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी महीने गिरे होते हैं। कुदरती आफात के बारे में एस्ट्रोनॉमी मदद करती है। एस्ट्रोनॉमी मदद करती है कुदरती आफात के बारे में, क्योंकि उस सर्कल में तमाम चीज़ों का एक सर्कल जो है, जो चांद सूरज ग्रहण एक दूसरे के सामने आते हैं, तो वो बहुत सारे तगय्युर व तबद्दुल और कुदरती आफात के बारे में पता चलता है। इम्पैक्ट होता है। मिसाल के तौर पर ज़ल्ज़ला आता है, उसकी अभी कोई भी मीनिंगफुल तहकीक नहीं हुई। इसी तरह से आप मौसम के हाल को पढ़ते हैं, मौसम का हाल साइंस डिक्लेयर नहीं हुआ, इस पर तहकीक हो रही है। हाँ।
ये पेशगोई कही जाती है, ये नहीं होता कि 100% ऐसे हो जाएगा, ये प्रेडिक्शन होती है। पेशगोई का भी एक हाँ, मामूली सा मामूली दर्जा सा है। दर्जा है। कहते हैं कि ठीक ये है, प्रेडिक्शन है कि इस टाइम पे, इस टाइम से इस टाइम तक बारिश हो वो भी जाएगी, उनके वो सामने भी जानती मौजूद है होता अक्सर। है। हाँ, उनका चार्ट है, वो जो इंस्ट्रूमेंट लेटेस्ट आए हैं वो बता रहे हैं, कहते हैं कि हवाओं का रुख कहाँ एयर है, किस प्रेशर जगह पे कितना है, क्या स्पीड है, क्या सारा कुछ है, यस सर। उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि ये इस टाइम पे यहाँ पे बारिश होगी या अच्छा, क्या होगा, जैसे अब भी होगा, उसी चार्ट थंडरस्टॉर्म। के मुताबिक किसी को नहस और किसी को कहते हैं कि ये सियारे जब यहाँ आ जाएंगे हम्म, तो ये सर्कल के मुताबिक साद होगा। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इरफान साहब, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जो 7 घड़ी आती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, CNC, चीफ ऑफ आर्मी, हाँ, ये बड़ी शख्सियात पैदा होती हैं। हम्म, उस घड़ी में ये अपने घर जो अगर प्रेगनेंसी है, औलाद हो रही है, हाँ, चाची, मुफी, मामी, कोई ताई कोई किसी के घर रिलेटिव, है, कोई रिलेटिव, तो हाँ, माइक्रो सेकंड के हिसाब से 2 माह पहले बच्चा ऑपरेट करवाया जा सकता करवाया जा सकता है। अब तो इतना बड़ा आसान है। हो मेडिकल गया, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। ऐसा आसान हो गया। तो बड़ी तरक्की करने के बाद अपना बच्चा पैदा करवा के कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, लोगों को बता रहे हैं अपने घर हाँ, प्राइम मिनिस्टर पैदा प्राइम कर लें। मिनिस्टर बनाए, हाँ, बिल्कुल, हाँ, आगे चलते सही। हैं। अगले बार जब मैं गया तो इसी तरह से वो संजय साहब की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने क्राउड दिया और फिर वो उसके बाद पामिस्ट थे या एस्ट्रोलॉजर्स और बाकी भी थे वो ये सारे? सारे तकरीबन अच्छा, इस ज्योतिष फील्ड के और सारे फिर उसके ज्योतिष, बाद अच्छा, अच्छा, एस्ट्रोलॉजर, सारे सब लोग, और ये भी मैं आपको ज्योतिषी बताता वगैरह भी चलूं कि सारे। दुनिया में पामिस्ट ना होने के बराबर है। मैं इसलिए मैं सबसे आखिर में पामिस्ट का जिक्र मैंने हाँ अपने जी। पास भी लिया है कि बहुत रेयर है, क्योंकि हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वही पामिस्ट्री भी साथ वो हाथ भी वेख लेंदा नाल, हाथ विखा भी देता है तो वेख भी लेंदा अच्छा, ठीक, है। आगे चलते हैं। सर, अब वो असम से आए हुए इतने भारी भरकम एक साहब उठे और मुझे कहने लगे कि मलिक साहब, हम शाही नजूमी, अरे वाह, हमारे आबा अजदाद जो है वो बादशाहों के साथ रहा करते थे, रहा करते थे। तो हम टाइम ऑफ बर्थ नहीं लेते, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी लेते हैं। अच्छा, उससे ही पहले, ओके। जब बादशाह अपने हुजरा अरूसी में रानियों के पास जाते थे तो वो टाइम नोट कर लेते थे, तो उस टाइम के हिसाब से हम बताते थे कि इनके घर बादशाह पैदा होगा या गदागर। ये गदागर, ओए, अच्छा। अच्छा, जब ये सारी तफसीलात तय पा गई तो मैंने उनसे एक छोटी सी गुजारिश पेश की कि मैं आपके इस कुलिये कायदे को भी मानने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, अच्छा, वाह, तैयार हूँ, वाह, वाह। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिएगा हम्म, कि जो आपकी 7 घड़ी है, उस 7 घड़ी में आप टेस्ट ट्यूब बेबी ले सकते हैं, अब तो खैर, अब तो बिल्कुल इम्प्रोवाइज हो गई चीजें। स्पर्म रख सकते हैं वजाइना हाँ, में, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आप अपने घर फिर दोबारा एग्जैक्ट 9 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर पैदा करवा के, एक की बजाय 5 प्राइम मिनिस्टर पैदा करवा लें, करें। चीफ सेक्रेटरी पैदा करवा ले, अपनी सारी की सारी हुकूमत बना ले, किस चक्कर में पड़े हुए किस हैं? चक्कर में पड़ रहे हैं? तो ये बुनियादी तौर पर इरफान साहब जितना भी झंझट है ना, ये एक हवा में है, इसका ताल्लुक मुकद्दर शनासी से है ही नहीं। सर, लेकिन एक इसमें मैं, आई एम सॉरी टू लिटिल बिट ऑफ डिसएग्रीमेंट इसमें, क्योंकि अब जिस तेजी से साइंस तरक्की कर रही है, जिस तेजी से चीज़ें हो रही हैं, अब हमने देखा है कुछ फैमिलीज ने इस तरह से करके करना शुरू कर दिया है कि वो जो है वो अपने अपने जो जनरेशन है वो प्लान इस तरह से कर रहे हैं कि वो उस टाइम पे उस बर्थ चार्ट के हिसाब से उस तरह तरीके से किया जाए। बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ऐसे साइंस तरक्की कर रही है, एलओ की भी थोड़ी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे ही एक डिबेट के लिए मैं आपको वो इनकरेक्ट तो मेरी औकात नहीं है कि मैं कह सकूं, लेकिन बहुत सी दुनिया ऐसी है जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चल, जैसे आपने कहा कि पामिस्ट्री तो बहुत ही मेरे ख्याल आटे में नमक के बराबर में जो प्योर पामिस्ट हैं, वरना वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी पामिस्ट को बना होता है, कोई जो है जो न्यूमरोलॉजी वाला है वो भी पामिस्ट बना होता है, लेकिन प्योर हार्डकोर आपकी तरह का पामिस्ट जो बाकियों को रिजेक्ट करता है वो बहुत रेयर है, बहुत, और उसमें से भी प्योर उससे भी कम है। और कोई भी डिपार्टमेंट जो है इनमें से वो तैयार ही नहीं है ये कहने के लिए कि यार मेरे पास कुछ झोल है, मेरी स्टडीज में इबहम है, मेरी में स्टडीज में जो है ना अभी कुछ लीकेजेस हैं उसमें। तो ये इस तरह से अब मैं अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बैठूंगा वो कहेगा कि नहीं सर देखो सर मलिक साहब सही कहते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी वो की ना है पामिस्ट्री तो इसको आप कैसे डिफेंड करते हैं कि हर बंदा दूसरे पहली बंदे बात को तो मैं काम आपके पहले सवाल का जवाब जी जी दूंगा जी जी कि जब आप एस्ट्रोलॉजर्स की बात करते हैं कि अब उस टाइमिंग के मुताबिक उन्होंने प्रेगनेंसी लेना शुरू कर दी है, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी ओके,
मैं कहता हूँ इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका, आपने उसको लंबा करके पूछा है कि मैंने तो इंडिया में ये कहा है कि आप उस टाइम में इंटरकोर्स ही ना करें, वजीफ़ा ज़ौजियत पे न जाएं, बल्कि बाकायदगी से आप माइक्रो सेकंड के हिसाब से स्पर्म रख दें वजाइना स्पर्म में, रख दें। टेस्ट ट्यूब बेबी ले लें। इसका हाँ। जवाब तो मैं दे चुका। हाँ, लेकिन आज तक किसी ने भी इस समझ से गुजरकर अपने घर प्राइम मिनिस्टर नहीं पैदा किया, अपने घर चीफ मिनिस्टर नहीं पैदा किया। अच्छा, ये चीजें किसी हद तक शुरू हो चुकी हुई है, जो मेरी नहीं शुरू रिसर्च है हो उसमें चुकी हो हुई, चुकी है। मेरे उस तरह से साथ शायद आए, ना हो। मेरे हाँ, साथ आए मुकम्मल तरीक़ेकार के साथ। तरीक़ेकार के साथ, हाँ। मैं बाकायदगी से कह रहा हूँ कि माइक्रो सेकंड के हिसाब से हाँ, उसकी पैदाइश भी करवाई जा सकती है और उसको पैदाइश के लिए रखा भी जा सकता है स्पर्म को। बिल्कुल सही। जब ये दोनों तरीक़ेकार आपके पास मौजूद हैं, तो इससे पहले आपने रंगों को आजमाया, हाँ। इससे पहले आपने अददों को इल्म नजूम के हवाले से आजमाया, न्यूमरोलॉजी इससे पहले को, हाँ। आपने नामों को आजमाया। आजमाया। अभी पिछले एक पॉडकास्ट में मुझे कह रहे थे जी कि इल्मुल अदाद और दूसरे तीसरे, मैंने कहा ये इल्म नजूम का ज़ेरी हिस्सा है। हाँ। तो ज़ेरी हिस्से के हवाले से अगर ये नाम रख लिए जाएं, तो मैंने कहा कि नाम बाबरकत तरीके के रखे जाए, उनको बिगाड़ा ना जाए, हुक्म है। अब हिंदू के घर जो पैदा होगा उसका नाम तो शास्त्री लाल होगा, उसका नाम आप इरफान मलिक नहीं रख सकते। नहीं रखेंगे। अब मेरे घर पैदा होगा तो मैं फहद रखूंगा, मैं उसका नाम शास्त्री लाल तो नहीं रखूंगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब याकूब मैं रखूंगा, यहूदी जोसेफ रखेगा, जैकब रखेगा। जैकब करीब, हाँ, हम मतलब हम याकूब रखेंगे, वो जैकब रखेगा, हम यूसुफ रखेंगे, वो जोसेफ रखेगा। अब बात सो सिंपल सी है कि नामों से सिंपल सा मेरा जवाब था कि अगर तरक्की की जा सकती तो फिर मैं अपने 27 करोड़ लोगों के जितने भी डेटास हैं उस अमल को देता हूं। वो 27 के 27 करोड़ लोगों के अपने एतबार से वो नाम रख ले जिसकी नाम बुनियाद पर तरक्की करते हैं, तो हमें बताया कि हम सुपर पावर कब बन जाएंगे, कब बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और ऐसे ही मैं काउंटर क्वेश्चन, तुसी मैंने बात चित्र मारना कि तू बहुत तबला करना है, पर एक काउंटर क्वेश्चन जो है उसका ये होता है कि बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास या पामिस्ट के पास या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या उलमा के पास जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि ये मसला आ रहा है। आपको 99% तो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है ना कि ये भी कोई इल्म है या जैसा भी इल्म है, वो तैयार ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो बाकी जो लोग जाते हैं वो लोग भी जो हैं वो कई दफ़ा नाम चेंज करवा लेते हैं उसमें, मतलब वो किसी आलिम के पास जाते हैं, वो कहता है कि यार नाम इसको सूट नहीं करता, चेंज करते हैं। वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जो कहते नाम सूट नहीं करता, नाम चेंज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है वो नहीं है। ये चीज़ें साथ चलती रहती हैं। तो ये जो है वो अक्सर ये लोग तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके, और बाकी जो लोग इस चीज़ को मानते हैं, बहुत से लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, सारा कुछ है उसमें। जो लोग मानते हैं इस चीज़ को वो जाते हैं और उनको ये भी गाइडलाइन मिलती है कि यार ना चेंज करा लो तो इसमें। अब हमारी फैमिली में भी कई लोगों के उलमा ने कहा है, एस्ट्रोलॉजिस्ट उलमा ने कहा है कि यार इसका नाम ही सूट नहीं करता, तो इसको नाम को ऐसे ऐसे कर लें। इल्म आदात वहाँ भी चल रहे होते हैं बड़े ठीक ठाक किस्म के, बेशक वो मानते नहीं इस बात को, लेकिन कोई तो रिसर्च है ना जिसकी वजह से नाम चेंज करने का उसमें। कि वो खुद मानते नहीं हैं और वो ऐलान नहीं करते मानने का। हाँ, ऐलान नहीं करते मानने का। मुझे बहुत से लोग ऐसे ये बताएं कि जब आलम की बात करते हैं, कितने आलम दीन हैं एक मोहल्ले में माशाल्लाह 10-10 मस्जिदें हैं और 10 मस्जिदों में 10 इमाम बारगाहों में सारे जाकर बैठे हुए हैं, सारे इमाम बैठे हुए हैं। कितने इमामों के बच्चे प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने इमामों के बच्चे नाम रखने से चीफ सेक्रेटरी हैं, कितने बच्चे फेडरल सेक्रेटरी हैं, कितने बच्चे गवर्नर हैं। मुझे इसमें भी आप एक पर्सनल किस्म का गिला है। नहीं, वो आगे चलते हैं, नहीं, पहले गिला पूरा मैंने पहले कह दिया हाँ, कि अगर नाम रखने से हाँ, कोई शख्स बड़ा आदमी हो सकता है तो हम 27 करोड़ लोगों के नाम दे देते हैं, वो हमें बताया कि हम सुपर पावर कब बन जाएंगे। हाँ, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, इस पे भी काम करना चाहिए वैसे कि ऐसी चीज कर ली जाए। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कम से कम ओडी टोटा और होंडा तो बना लेंगे। होंडा तो बना लेंगे क्योंकि आपके पास भी बहुत से लोग तशरीफ लाए। बाकी भी मैंने देखा, एक तो मैं आपसे जो इख्तलाफ कर रहा था वो एक और इख्तलाफ था, वो तुसी
प्राइम मिनिस्टर बनाते हो, तुसी सेक्रेटरी बनाते हो, तुसी डीएसपी बनाते हो, सारा कुछ बनाते हो, आप इंटेलेक्चुअल नहीं बनाते। आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपने कभी किसी को नहीं कहा कि कोई डॉक्टर बन जाएगा, आपने कभी नहीं कहा कि किसी को साइंसदान बन जाएगा, आपने कभी नहीं कहा किसी को कि कोई तहकीक अच्छी मुहक्किक बन जाएगा। आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनाते हैं हर चीज अच्छा, को। इसमें मैंने बहुत से आपके सिलसिला प्रोग्राम्स देखे, वो सारे आप जो है ना वो गवर्नमेंट सर्कल्स में घूम रहे होते हैं। आप किसी चीज भी नहीं है जहाँ पे रिफा आमा की कोई खिदमत हो जाए, कोई इंटेलेक्चुअल को पाकिस्तान कोई नई चीज कोई दरियाफ्त कर ले। नहीं, सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी, डॉक्टर, डॉक्टर तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये वो बन जाए। तुसी कभी भी किसे उस वाले पास से नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट हल्के में ज्यादा आपको पसीराई होती है। ये क्या होता अच्छा, इस तरह से है कि है? ऐसे है कि नहीं है? समझाने के है लिए कि नहीं? हाँ या ना? है समझाने के लिए हाँ, आसान तरीन फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। जब हम बेसिक एजुकेशन का सिलसिला शुरू करते हैं तो बच्चे को कच्ची का कायदा पढ़ाते हैं। उर्दू का पहला कायदा, मेरे दादाजी कहते हैं कि मैंने भी उर्दू का नया कायदा पढ़ा था। बिल्कुल ऐसा मेरे वालिद मोहतरम भी फरमाते हैं कि मैंने भी उर्दू का नया कायदा पढ़ा था। हर ट्रू नस्ल ट्रू, में नया हाँ, कायदा नया आता कायदा है। होता है। अब मेरे पोते पोतियां भी नया कायदा नया पढ़ ही रहे कायदा हैं। पढ़ रहे हैं। अब नए और पुराने कायदे में फ़र्क ये है कि जब हम गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम लेते हैं तो चूंकि टॉप टू बॉटम इन लोगों का वास्ता उनसे पड़ता है। पढ़ता है, अच्छा। जब उनसे पढ़ता है तो उनको समझाने में आसानी होती है, आसानी जिस होती वजह है। से लेता हूं नाम। अदरवाइज जब आप किंग मेकर्स के जितने भी नाम लिए, आपने किंग मेकर्स के, मुहक्किक के जितने भी नाम लिए हैं, ये वो सारे लोग हैं जो बिहाइंड ऑफ स्क्रीन होते हैं। अगर स्क्रीन पे आकर शायरी करते हैं तो वो फिर भी कोई ना कोई वो मैसेज दे रहे होते हैं जो जिस बंदे को मैं समझाना चाह रहा हूँ वो उसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मान उसकी अरे समझ में नहीं आती उसकी अरे शायरी। अरे मैं जिसको समझाना चाहता हूँ वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दिमाग वाला बड़ी उस जल्दी लेवल का। समझ जाता है। तो अच्छा, ये मेरा तरीकेकार समझाने का है, समझाने का है। इसमें किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ लेकिन जी, वो बाकियों को भी थोड़ा-सा किसी को इस मुल्क में कह दिया अभी करेंगे। पिछला प्लीज़ मेहरबानी, अभी पिछले दिनों भी अवार्ड मिले हैं तो सारे जो है ना वो जर्नलिस्टों को मिले हैं, सबको मिले, सारा जुर्रत सारा कुछ। किसी डॉक्टर को, किसी मुहक्किक को, किसी तहकीक वाले को कोई इस मुल्क में किसी ने पजीराई नहीं की अच्छा, उसमें। वो इसलिए सारे उन्होंने देखे ना वो ਜਿਹੜੇ जर्नलिस्ट है उन्होंने अवार्ड वुड दे के सारा कुछ तारा जुर्रत पता नहीं कौन से जो है वो पिछले दिनों मिले। मैं कहा ठीक है जी, चलो ठीक है, कोई नहीं। यही सबसे इम्पोर्टेंट थे इस मुल्क में, तो आप भी जो है वो उन्हीं लोगों की तरफ आप बात करते आप हैं। देखे, बाकी उसमें आपने सैड पार्ट ऑफ स्टोरी, टीवी राइट और और रॉन्ग। एलईडी पे जो देखा है ना, हाँ जी, वो जिनको देखा है मैं उन्हीं का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे समझाने में आसानी हो। आसानी हो। अब मैं ऐसे शायर का, ऐसे मुहक्किक का, ऐसे साइंटिस्ट का नाम लूं जो बच्चे गूगल सर्च करें तो मिले, अदरवाइज उर्फे आम में वो जानते ही ना हों, तो एक और नया कजिया खड़ा करके दे जाऊं। मैं समझाने के लिए आसान फार्मूला इस्तेमाल करता हूं और दुनिया में एजुकेशन देने का बेहतरीन जरिया है कि आप उसको बेहतरीन तरीके से आसान बनाएं। तो ये सिर्फ इस जगह पे, इस मुल्क में, इस खत्ते में जहाँ पे आप डील कर रहे हैं वहीं पे ये सारा कुछ होता है। अदरवाइज तो और लोगों को जो है वो लीडर्स समझा जाता है, जो कोई तहकीक करते हैं, जो कोई बेहतर खैर का काम करते हैं, जो इंसानियत कुरान का काम हकीम करते में हैं। बाकायदा लेकिन तौर पर उसमें हाँ जी, जिक्र है कि अल्लाह पाक तहकीक करने वालों को पसंद फरमाता है दिस इज व्हाट आई एम और बार सेइंग। बार तहकीक तहकीक करने का करने हुक्म हुक्म दिया देता गया। है, हुक्म देता और जितना मेरे मालिक के करीब मुहक्किक है है। हाँ उतना ये डीसी, एसी सर, और ये चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर और नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, नहीं है, जितना मेरे मालिक के करीब मुहक्किक है। मुहक्किक है। क्योंकि मुहक्किक को मेरे मालिक ने बहुत पसंद फरमाया। अल्लाह अकबर। लेकिन ये भी एक बात याद रहे कि जब मेरा मालिक चाहता है तो किसी को हाकमियत अता करता है। हाकमियत भी बहुत बड़े एजाज की बात है। एहसास बहुत बड़े इम्तिहान की बात भी तो है ना, साथ साथ यस, एहसास तो है ही, इम्तिहान ज्यादा है यस। एहसास से, तो अगर इसलिए समझो तो। इसलिए हम जब 2 सेक्टर में जाते हैं तो हाँ जो जी, आसान सा सेक्टर है उसको डिस्कस कर लेते डिस्कस हैं, कर जो ज्यादा यहाँ पे पसंद आता है, या जो ज्यादा लोग लाइक करते हैं। अंडरस्टैंडेबल है, बिल्कुल आप सही। अंदाजा करें कि बच्चे जब सीएसएस के एग्जाम के लिए जाते हैं और हमारे पास आते हैं, पूछते हैं जी सीएसएस कर लेंगे। इतना शान और शौकत तरीके से ये एक प्रोटोकॉल दे दिया गया है अफसरान को कि मुस्तकबिल के जितने भी बच्चे हैं वो सीएसएस से कम कंप्रोमाइज ही नहीं करते, जो जीनियस बच्चे हैं। जो जीनियस बच्चे हैं। उसमें से 30-40 सिलेक्ट होते हैं, 25-30 सिलेक्ट होते हैं।
बाकी 4.5 लाख बच्चा रह जाता है। अब मैंने उन बच्चों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते भी देखा है, जो फिर हाथ दिखाने के लिए आते हैं। कि वो क्यों नहीं कहते हुआ? हैं जी कि मेरे साथ जो 1.5 नंबर से आगे निकला तो एसी बन गया, आज वो कमिश्नर है और मैं वही धक्के खा रहा हूँ यार, मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप जिस मुकद्दस पेशे की बात करते हैं, उसको भी वो आम सा पेशा समझ के कह रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आय हाय! उसकी भी नज़र में वो जो उसके साथ एग्ज़ाम देने वाला कमिश्नर बना, उसको वो अहम समझ रहा है। अहम समझ रहा है। तो लिहाज़ा मुझे बहालत मजबूरी फिर बताना पड़ता है कि मैं जब टीचर का नाम लूँगा तो मेरे इस बच्चे की समझ में नहीं आएगा, नहीं इस आएगा। बच्चे की समझ में एसी-डीसी बड़ी जल्दी हाँ, समझ आ मुअल्लिम जाएगा। नहीं आएगा, मुअल्लिम यस। नहीं आएगा। व्हाट अ सैड पार्ट ऑफ स्टोरी। थोड़ा-सा इससे चलें, ये तो ख़ैर हो गया, आगे चलते हैं। इसमें जो हमने जब एस्ट्रोलॉजी की बात की थी कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, आपके हवाले से दूसरे लोग भी कर रहे होंगे काम, लेकिन वो देखते हैं कि हर मिनिस्टर के पास, हर एसी के पास, हर डीसी के पास, हर बंदे के पास या प्राइम मिनिस्टर लेवल के पास या ख़ास तौर पे ज़रदारी साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि उन्होंने भी ज्योतिषी रखे होते हैं, वो हिंदू कह लें या मुसलमान कह लें, जो भी रख लें। जो टाइम और उसके साथ जो है वो उनको बता रहे होते हैं कि आपने इस टाइम पे जो है वो मैदानी इलाके में आ जाना है, वो लाहौर आ जाते हैं, इस टाइम पे पहाड़ी इलाके में रहना है, वो इस्लामाबाद या उस साइड पे चले जाते हैं, इस साइड पे सब पानी के पास चले जाना है तो वो टाइम वो कराची में स्पेंड करते हैं। तो ये पामिस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें हैं इस तरह की कि नहीं है? पापेस्ट्री में इस किस्म की कोई कोई चीज़ चीज़ नहीं नहीं है। है। दिल्ली दूरस्थ, पहली बात। दूसरी बात कि अब किसी बहुत बड़ी अहम शख्सियत का एक जो पीर था ना, वो जब डिप्टी कमिश्नर के पास फिर मैं बात आगे जाता था ना, हाँ, तो उस पर लिखा होता था पीर ऑफ सो एंड सो। वो बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ एहतराम बताता के था साथ, बिल्कुल कि सही। ये पीर ऑफ सो एंड सो है सो और है। ये बताता है कि पहाड़ों में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसने बेशुमार जायदाद भी इकट्ठी की, उसके नसीबों की थी। तो हमारे एक दोस्त हैं, आजकल सीसीडी में हैं, ओए! अच्छा। तो उनके साथ मेरी गपशप हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि मेरे पास आए तो मैंने उन्हें पूछा कि यार तू मैनू गल दस कि तू इन्हां दा पीर बनिया किस तरह? ले दस। अच्छा। उन्हें कहा जी सीधी जी गल है कि भुखा मरदा सी ते कोई गल समझ नहीं सी आंदी ते बड़े भैड़े दिन कट्टन डिया सी। ओए होए! अचानक मैं देखिया, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। ट्रू स्टोरी, अखबार च मैनू लग्या कि ओ जनाब जेल तो तारीख ते आप तशरीफ लिआंदे ने ते मैं 3-4 तारीख पेशियां दा बड़ी कोशिश कीती कि मैं उन्हां नू मिल लवां, मिल लवा किसी तरह। पर प्रोटोकॉल इन्ना क लगा हुंदा सीगा कि मैनू मिलन किसी ने नहीं नहीं दिता। देना। ते फिर मैं एक आवाज़ मार के ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ओए! ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ कहते जी उस मुलाकात तो मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰੋਗ ਬਰਗਰਦਨੇ ਰਾਵੀ ओए, 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 ओए! ਔਰ ਪੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ मैंने ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ नस्लां अगलियां ਨਸਲ जेह्ड़ियां ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। बदल गई। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? उसके नसीब में था। ये उसके नसीब में था कि उस शख्स ने इस तरह से बहुत बड़ा रुपया पैसा इकट्ठा करना है। मैं बहैसियत दशनास जब देखता हूँ मैं यही पूछने लगा तो था मैं कि हाँ, इसको ड्रामा नहीं मैं समझता, समझता। मैं इसको समझता हूँ कि उसके नसीब में ये किसी लिखा था एक टाइम पे उसकी कि लाइफ ऑल टुगेदर हैया से चेंज होनी थी। इस तरह से तुम आओगे। हुँ, और ये कुदरत एक बहाने बनाती है किसी को नवाजने के, और अगर किसी की शख्स की किस्मत में बुरे हालात लिखे होते हैं तो उसके लिए भी असबाब पैदा होते हैं, और वो असबाब जो हैं हाथों की लकीरों से बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़े जा सकते हैं कि जब हम उम्र के मुख्तलिफ हिस्से बनाते हैं हुँ। तो उसमें ये पढ़ते हैं कि ये आपका टाइम पीरियड अच्छा नहीं था, यहाँ से ये एक अच्छा नहीं था, यस, गुज़रा हुआ टाइम, सही। ये भी अगर मोटा फमून से आकर मुकद्दर की लकीर में कोई भी किस्मत की लकीर शामिल हो तो फिर कहा जाता है कि यहाँ किसी बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई जिसके नतीजे में आपके नसीब बदल गए, अच्छा ये भी पता चल जाता है, कि आपकी मुलाकात किसी किसी बड़ी हायब के अहम साथ हुई शख्सियत है। से हाँ, हुई हाँ, और यहाँ से आपके नसीब बदल गए। बदल गए। तो ये एक मुकद्दर का खेल है।
जो हर जगह पे खेला जा रहा है, खेलता रहा और खेला जाए, खेला वल जाएगा। आलम बिस्वाब। और कितने टाइम से, अगर बच्चा को 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे का हाथ पैर डेवलप हो गया होता है, या क्या सूरत हाल है? अच्छा इरफान साहब, मैं कैरो का फॉलोअर हूँ। कैरो मेनू की पता सर? कैरो की पामिस्ट्री, कैरो की पामिस्ट्री का palmistry। जब नाम लिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कैरो का नाम लिया जाएगा। कैरो का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि जो सदियों से सीना बसीना इल्म चलता चला चलता आ आ रहा रहा है। था, हाँ। उन्होंने उसकी किताबी शक्ल दी। ओके, ओके, बुक फॉर्म में आया। बुक फॉर्म में पहली जो पहली किताब दफा लिखी जाने वाली है, उसको आप यूं कहेंगे कि सही मीनिंग्स में जो सीधा बसीना इल्म मुंतकिल पहले होता हार्ट चला टू आ हार्ट रहा चल रहा था, था। वो वो कैरो बुक ने फॉर्म, लिखा, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ गया। डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ गया, कैरो ने लिखा। कैरो ने लिखा। एंड व्हेन वाज दैट? कितना ये सा? काफी 1800 पहले, समथिंग काफी है। पहले, काफी अच्छा, पहले। फिर उसके बाद ये मामला चलता रहा। जब ये चलता रहा तो फिर उसके बाद इसकी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनी। ओके। इसकी जब मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनी तो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा पा रहे थे, अच्छा, इबाम थे बीच में? इबहाम थे। मेरी एक पेशगोई गलत हुई। अरे जब पेशगोई गलत हुई तो मैंने कहा ये गलत हो पेशगोई होने की वजह क्या है। कब? ये मेरी एक पेशगोई तो मेरे बारे में एक मुल्क के बड़े नामवर पामेज थे, मैंने उनको हाथ दिखाया तो उन्होंने मुझे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। वाह वाह अच्छा, वाह। मैं भी बगैर वजह के यूं तुलसी करके अफसर बन सदरी गए शरीफ फौरन, आके अफसर तो बन गए। इस तरह से इस्लाम लोगों को वाह करना वाह शुरू वाह कर दिया, वाह वाह। तो नाम निहाद पॉलिटिक्स में चला गया एमएनए बन गए आप? और मार खा के वापस आया। तो फिर मुझे इस बात का तजस्सुस हुआ कि ये मेरे हाथ पर अगर लकीर थी तो मैं क्यों नहीं बना। क्यों नहीं बना? फिर मैंने फिरोज सन्स गया, वहाँ से किताबें खरीदी, किताबें पढ़ना शुरू की, तो बड़ी तहकीक के बाद ये बात समझ में आई कि जो मेरे हाथ पर लकीर पाई जाती है, ये तो तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि जो शख्स जिस प्रोफेशन को अपना जरिया रिस्क बनाएगा उसमें शोहरत व कमाल पाएगा। कमाल पाएगा। अरे अच्छा, ये उससे पहले कि आपने अभी केमिस्ट्री शुरू नहीं की थी? नहीं की थी, नहीं की थी। ये तो मैंने साहब वैसे ही अपना हाथ पहले दिखाया जितने किसी भी को। माहिरीन जिन्होंने किताबें लिखी थी हाँ। पढ़ा, तो ये वो जो इस मुल्क के बड़े नामवर नाम फामिज थे, उन्होंने गलत ऑपरेट किया, अच्छा, गलत डायग्नोज किया उन्होंने। गलत तरीके से, मेरा मतलब है उसका उसकी जो डायग्नोज किया, जो डेफिनेशन थी बताया वो उन्होंने वो गलत डिफरेंट तरीके गलत से है। दी, हाँ। जिसकी वजह से फिर मुझे इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई। दैट वाज अ टाइम कि आप इस, वरना उससे पहले आप ना आपने ना ना, मेरा कोई ताल्लुक वास्ता कोई ही नहीं नहीं था। था। ओके ओके फिर ओके। जब मैंने इसको एक होता पढ़ा, है ना कि शुरू से बंदा जो है थोड़ा सा इसमें होता है कि यार मैं हाथ देखूं या सितारे देखूं, सारे वो ऐसा कोई चक्कर नहीं था। ना 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 ना, ये तो बिल्कुल दिली दूरस्त, जब तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने आपको धोखा दिया उन्होंने धोखा मगर दिया आपका रास्ता खुल गया। और मैं फिर इस आपका रास्ता खुल पंगे में गया, पड़ गया। आपका रास्ता खुल गया। इट वाज नॉट अ पंगा सर, माशाल्लाह, नॉट इट्स नॉट, इट्स योर ब्रेड एंड नहीं, बटर ये नाउ। ऐसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। हुआ ये कि मैं जब आगे चल से चल मामला मेरा चलता चला गया, तो इरफान साहब मैंने इस पर लिखना भी शुरू किया, थोड़ा सा पढ़ने के बाद लोगों को देखना भी शुरू किया। अच्छा, फिर उसके बाद गुर्बत बढ़ी आ गई। नहीं ये अपने लिए देख रहे थे अब कि मैं ये सही अपने, हो रहा है कि नहीं हो हाँ, रहा है? यस आप यस, देख उसका रहे थे, लेकिन टेस्ट अपना हो रहा था टेस्ट कि अपना यार हो रहा ऐस कितना आ गया मैंने। यस। सही 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 सही। अच्छा, इसी दौरान गुर्बत ने घेर लिया। फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने मेरी ऑटोबायोग्राफी में पूरी तफसील लिखी है कि मैंने पहला प्रोफेशनल विजिट जो है ये 27 सितंबर 1992 में पेशावर का किया। ऑफिशियल विजिट। आहा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं चाहता ही नहीं था कि इस प्रोफेशन में आऊं, ले दस। दूसरा ये कि ज़रूरियात ज़िंदगी सर पे चढ़ आई हैं, तीसरा ये कि मेरी फसल जो है ये अब फल पे आई हुई थी, बच्चे कॉलेज गोइंग थे, तो था रहा, हाँ जी, सारे बिल्कुल, को बिल्कुल, सारा मामला जो है ये मेरे हम्म। बहन भाइयों का, मैंने कहा ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ कि जी। मैं अपने बाप का यूसुफ तो नहीं था, अल्लाह हो, अल्लाह तो हो, लेकिन बहन भाइयों के सिलसिले में मुझे वो सारी तगोदो करना पड़ रही थी, फैमिली को लेके चलना तो फैमिली को लेके चलना था, तो उसके लिए जब रुपए पैसे की ज़रूरत थी तो पूरा नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो क्या करना चाहिए। तो उस गुर्बत के दौर में फैसला ये किया कि मैं इसमें रोज़नामा मशरक में लिखा करता था, मैगजीन में। अच्छा। अच्छा, मुझे ख़त जो आते थे वो क्वेटा और पेशावर से आते थे,
वहाँ का पेशावर का मशक नाई था, मतलब ओके घर घर मैसेज देने वाला था। बिल्कुल सही बाकी मुल्क में किसी जगह नहीं पढ़ा जाता था 92 में जितना मशक, मशक वहाँ पढ़ा जाता था सिर्फ पढ़ाई 2 सूबों में जाता था, अच्छा एक बलूचिस्तान में और दूसरा केपीके NWFP में, अब जो बिल्कुल अब केपीके केपीके हो गया है। अब जब वहाँ मैं गया तो वहाँ एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है अपना इरफान साहब। मेरे मामू साथ थे, ओके मेरी सिस्टर इन लॉ हमारे घर आई शाम को। मैंने उससे पूछा कि नसीन उनका नाम, मैंने कहा कि अपी कहाँ से आई हो? कहने लगी सादिक मैं कमेटी लैन गई सी तो उतो आई हैं। मैं क्या बाजी किन्ने दी कमेटी सी 4000 दी, तो मैं कहा 4000 फिर मैंने दे दे। वो बड़ी चंगी भैन सी, उन्हें 4000 रुपया मैंने फड़ा दिता। मैं अपने मामे नूं तैयार कीता ते पहली वारी हुण ये मैं देखिया सीगा कि वो किस तरीके नाल हैंड प्रिंट लेंदे ने ते की काम सारा कुछ चलदा करते हैं बिल्कुल सही हाँ जी ते मैनू खत जेड़े ने ज्यादा उथों आंदे सी, पेशावर से आ रहे थे तो आप तो वहाँ पे पेशावर हो लिया अच्छा और दोस्त कोई जानदा भी नहीं those होएगा। 4000 rupees were you know यस जो दादे राह होती है सादे राह होती है वो थी वो सारी ठीक हो गया चल दिए। वो 4000 रुपए लिए और हम पेशावर को हो पेशावर लिए। को चले गए जिस वेले उत्थे पहुंचे ना पेशावर तो पहले वो लोकल बसें चलदियां होंदियां सीगियां ते वो लोकल हो जांदियां सी बिल्कुल ही। बिल्कुल हाँ जी हाँ जी उत्थे एक बच्चा जिहड़ा असी 3 सीटां वाली सीट ते बैठे सी ते आण के बैठा ते मैं उहनूं पुछया बेटा इत्थे कोई नजूमी भावें स्टैंड के ठहरदा? अच्छा उन्हें कहा जी साबरी सुल्तानी साहब इत्थे आण के ओए होए ए अल हबीब होटल हुण खत्म हो गया उत्थे आण के वहाँ ठहर। ठहरते थे बिल्कुल सही मैं कहा चलो सानू टिकाणा भी लब्भा। ठीक है उतरे बस तो रिक्शे वाले नूं कहा सीधा कि उधर चले इस गए होटल वहां गए। हम्म, उत्थे बड़ा अजीब जिहा इतफाक होया। जिस तरह ही मैं एंटर होया है ते जिहड़ा रिसैप्शन ते बंदा बैठा सी ना वो इस तरह करके फौरन बाहर निकलिया है। उन्हें मेरे नाल जफ्फी पाई, मेरा मत्था चूमिया अरे वाह ते कहता मलिक साहब जी आया नु, वाह 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 हमारे नसीब he कि knew you आप he तशरीफ knew लाए। you अच्छा यार मेरे लिए तो इरफान ये वो बड़ी वो कमाल वो की तो बात क्या थी। बात है इसमें जिंदगी वाह में वाह पहला ये पहली दफा हादसा जो था कोई ऐसा इतना ओए होए अप्रिशिएट कर रहा है। उसमें हाँ एंड अच्छा फार फार अवे फ्रॉम योर प्लेस यस अब वो पढ़ता था हाँ जी मेरा अखबार ख्याल है पढ़ता था मशक उसमें जिसकी वजह तस्वीर से वगैरह ये सारा देखी हुई हुआ, बिल्कुल सही हाँ जी तस्वीर देखी हुई हाँ थी जी उसने। हाँ जी अब उन्होंने कहा जी सामान रखें। उत्थे उड़े सामान शमान रख के ना ते असी सौ गए। अच्छा शाम ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ 1900 रुपए ਦਾ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ बैक पेज ਤੇ कि हम यहाँ पे हैं आया हुआ अच्छा ओए होए होए और यहाँ ठहरा हुआ यहाँ ठहरा हुआ ओके ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। जी जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। वाह 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 ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਡਏ ਆ कि यार कितनी फीस रखी जाए। अच्छा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ अभी तो नहीं, पहला नहीं, पहला टाइम है अभी पहला सारा time, अभी की करिए। अब मैं अपने मामू से कह रहा हूँ कि 100 रुपया तो बड़ी फीस हो जाएगी। पता नहीं कोई 100 रुपया देता है नहीं देता है नहीं देता। 50 अगर लेते हैं तो 50 लेने के बाद अगर 10 आदमी भी आते हैं तो हमारा काम नहीं चलता और 10 आदमी हम देख भी शायद पाए कि ना पाए। जितना हम खर्चा कर आए हुए हैं वो भी पूरा नहीं हो रहा ना ये तो इस तो बाद अगला मसला जेड़ा दरपेश होएगा वो ये होएगा कि हुण ये होटल वाले भी पता नहीं कितने पैसे लेंदा। असि वो तो पूछे फीस नहीं लेंगे बरोबर ना जान के बैठ वो गए हैं। फीस लेंगे हाँ हाँ उसने तो अभी हमें बताना है बताना है कि चार्ज क्या कर रहा है होटल का किराया क्या है ते असी पैसे भी खर्च कर लेने, किराया सारा भी ला के ला आया के तो आए। सानू वापस जाने लिए भी हाँ। किराया चाहिए। हाँ असी मामा भांजा दोवें बड़ी रात देर तक डिस्कस करके फैसला नहीं कर पाया कि फीस की लेनी क्या चाहिए। लेनी तो चाहिए सो गए अच्छा अनडिसाइडेड Undecided। 6 बजे सुबह पहली बेल हुई, मैंने फोन उठाया 6 बजे सुबह 6 सवेरे बजे। सो अर्ली इन द मॉर्निंग यस तो जो साहब बोल रहे थे वो कह रहे थे कि मलिक साहब आपको पेशावर में खुशामदीद, अरे टाइम चाहिए। मैंने रिसीवर क्रैडल पे रखा, टक अगली बेल ओए उठाया, मलिक साहब जी आया ना। नंबर तो आपने दिया हुआ था पहले नंबर दिया हुआ पहले था। दिया हुआ था हर जगह पे वो 6 बजे exchange से अखबार मुझे- सर्कुलेट हो गया Yes। और उसके बाद फिर वो थ्रू करे जा रहे थे मैंने होटल के अपने एक्सचेंज मामू वाले से कहा कि मामू तुसी बाहर कुर्सी डाणी है हाँ ते मैं जल्दी जल्दी ना लवां। ना फ्रेश हो जाओ अखा खुल जाए ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ
ਵੜ ਗਿਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। मैं बैठा जी, सलाम दा होई, पूछा हाथ दिखाना चाहना है? मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। मैंने उनके हैंड प्रिंट ले लिए। ओके। हैंड प्रिंट लेने के बाद उनका नाम था मोहम्मद अली। ओके। तो मोहम्मद अली साहब ने फरमाया कि मलिक साहब पीस कितना है? And he was your first client. फर्स्ट क्लाइंट। वाह वाह वाह। पीस कितना? नाम इतना प्यारा, मोहम्मद बिन Yes. अली भी। वाह 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 वाह। तो मैंने कहा जी 300 रुपया। एम ही आपके दिल से निकला Yes. के 300 रुपया। अच्छा। उन्होंने मुझे 300 50 रुपए दे एग्रीमेंट नहीं हो रहा तो 300 100 रुपया तो से भी क्या नहीं हो रहा था, 50 हो रहा था। उन्होंने 300 रुपया फीस दे दी थी। उसी वक्त दे दी। मैं कि कल 9 बजे तो मैं पूरे डिटेल देंगा। प्रिंट मैंने ले लिया, अब 9 बजे मैं आपको कल 9 बजे। कल 9 बजे वो जिसले गए थे मैं मामा जी ने फटाफट अंदर फड़िया। मैं कहा मामा जी साड़ी फीस 300 रुपया 300 रुपया मुकरना नहीं। मुकरना नहीं, पक्के रहना है। पक्के रहना। सर फिर उसके बाद अल्लाह गरी की रहमत करे, अपना यूसुफ वाहद यूसुफ ज़ही वहाँ के एडिटर इन चीफ थे मशरक़ के। उनसे रात को मुलाकात हुई। उन्होंने कहा ये 1900 रुपये का इश्तिहार क्यों दिया है? आपका जितने दिन है इंटरव्यू लगा करेगा, आपकी खबर लगा करेगी कि आप पेशावर आए हुए हैं, क्या मैं तोसी का लगा करेगा। उन्होंने मुझे बहुत फैसिलिटेट। उन्होंने कहा पैसे पूसे कोई नहीं, पैसे वैसे लगेगा। अब उसके बाद इतना काम किया पेशावर में कि 85,000 उस दौर का मैंने पहले विजिट में कमाया। तो ये यू डिडंट लुक बैक। पेशावर में ही कितने दिन रहे फिर आप? पेशावर में 18 से 20 दिन के इन बिटवीन का वक्फा था। ओए। अच्छा, फिर जब वापस आए हैं ते पेशावरी तो 85,000 तो पता नहीं उस वक्त का तो 85,000 सर 85,000 है। आप देख ले कि उस वक्त का 85,000 और उसमें 300 के साथ जो तोहफे तोहफ और लिफाफे जो थे वो सारे 85,000 में आते हैं। वो अलग है। तोहफे तोहफ नहीं, लिफाफे जो थे वो डाल के 85,000 था उसमें। अच्छा। और गिफ्ट्स वगैरह उसमें मिठाइयाँ और कपड़े और पता नहीं क्या क्या पेशावरी तो शॉलें और कपड़े तो सारा वो उनका लेवल है। पंजाबी हो गए। वाह 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 वाह। मैं मामा जी ने कहा मामा जी ये साड़ा टूर बड़ा फुल फ्लैश। मामू वाज सरप्राइज्ड और व्हाट? इवन यू वर सरप्राइज्ड बट मामू तो आ गया जी। आन तो बाद फिर अगला असी पेशावर विजिट किया तो ये मेरी जिंदगी का वो पहला प्रोफेशनल विजिट थी जिहड़ा मैं बहाल ते मजबूरी किया। और बड़ा अरसा फिर मैं इन्हां दोवां शहरां नूं टच किया, कोयटा और पेशावर। अच्छा, कोयटा भी किया पता ना करे। लाहौर नहीं, लाहौर पता ना चले। लाहौर पता ना चले। अच्छा, इसलिए दूर दूर और वहाँ क्लाइंट भी वहाँ ही का था। और मैं चाह रहा था कि मैं बिजनेस की दुनिया में वापस आऊंगा। अच्छा, आपने पैसे जमा करके आपने अपना जो प्रोफेशन था अभी भी इसको एज ए प्रोफेशन नहीं ले रहे थे? नहीं, इसलिए ले रहा था कि मेरा जो अपना काम था वो मेरा काम तो बहुत ज्यादा पैसों का था। वो तो बहुत ज्यादा पैसों का था। वो तो खर्चा चलने वाला था ही नहीं है मैं अगर करता था। अच्छा, फिर ये हालत मजबूरी मुझे इस प्रोफेशन को ही ज्वाइन करना पड़ा। तो इतना ये ऑक्यूपाई हो गया आप इसके ऊपर कि फिर आपने अपना बिजनेस जो है वो उसको वाइंड अप कर लिया। मुझे ज्वाइन करना पड़ा। ना तो मेरा इश्क था, ना मेरी मोहब्बत थी, ना मेरा ये कभी सोचा था कि जरिया रोजगार बनेगा। लेकिन इरफान साहब मेरे मालिक की करनियां क्या हैं कि कमाल हो गया। अल्लाह अकबर। जब वो मेरी पेशगोई गलत हुई तो पेशगोई गलत के नतीजे में मैं टेलीविजन पर आया, माफ़ी मांगी कि मैं उस वक्त तक जिस वक्त तक इसकी इल्मी तौजी पेश नहीं करता कि मेरे से कहाँ गलती हुई, मैं उस वक्त तक टेलीविजन पर नहीं आऊँगा। 5 साल मैंने बैठकर काम करता रहा, रिसर्च करने के बाद फिर मैंने न्यू लॉज बनाए। न्यू लॉज और ये जो न्यू लॉज हैं ये इतने बड़े न्यू लॉज बन गए कि आप अंदाज़ा करें कि 300 साल के बाद ये पहले जनाब कैरो ने, मैं जिनका फॉलोअर हूँ, उन्होंने लकीरों पर और 11 अलामत पर बात की। मैंने फिर 32 राजा योग, 101 गैर मामूली अलामत, 7 किस्म के मखलूत मुआशरा मार्ज़ वजूद में आ चुका नए हाथ, फिर उसके बाद 7 किस्म की एनर्जीज इंसान के अंदर पाई जाने वाली, 5 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और उसके बाद जिन खतूत पर मैं काम नहीं कर सका उसको नुमाइशी ख़त का नाम देकर लॉन्च किया।
और मैंने गुज़ारिश ये पेश की साथ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस तहकीक को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा बढ़ाता रहूँगा। और जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा इस दुनिया से, तो मेरे जो पीछे आने वाले हैं, वो इसको आगे लेकर जाएँगे और इसको हम बाकायदा साइंस बनाएँगे बफ़ज़्ल-ए ताला। तो तो ये मेरे मालिक ने बहुत बड़ा कर्म किया कि जिस तरह से आज कैरो को पढ़ा जाता है 300 साल के बाद, क़यामत तक कैरो को और मुझे पढ़े बगैर आगे पामिस्ट्री अरे नहीं वाह, निकल वाह! सकती। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! वाह! बुल्ले शाह असीम वरना नहीं, गौर पे ते गौर पे आ कोई कोई होर, और। वाह, वाह! इरफान मलिक, इरफान खान, एक बात याद रखिएगा कि ये दुनिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे खाते में आ गई और मैं 1 करोड़ बार सजदा शुक्र अदा करूँ तो वो अरे भी कम है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आपकी वल्लाह फैमिली बिस्मिल्लाह। आपकी आपकी फैमिली और बाकी लोग जो है उनका इसमें क्या था? दे वर राइट क्योंकि अभी तक पामिस्ट्री को और इस फॉर्म की सारी चीज़ों को जो है वो रिलिजियसली एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, बल्कि अच्छा इस तरह से है अगेंस्ट कि मेरे इसके बहुत बच्चे ज़्यादा अगेंस्ट तो हैं। इसको बिल्कुल लाइक नहीं करते, अल्लाह दस अच्छा, पहली बात। अच्छा। मेरे इससे पहले ख़ानदान में कोई था ही नहीं अच्छा, अच्छा। और आज ये रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है मैं अपने पोते को साथ ये दिखाने के लिए लाया हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं कि आपको काम सिखाया काम जाएगा। सिखाया जाए, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। आप इस मेरे जो पोते से मिल रहे हैं, जी, माशाल्लाह। तो ये उमर सादिक ज़ई इसका नाम है। अरे अल्लाहू अकबर! तो ये उमर साहब को सिर्फ़ इसलिए लाया गया है साथ कि ये रिकॉर्डिंग किस तरह से आप पूरा जादू सिस्टम करवाते देख लें, हो, हाँ। इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है? तो ये प्रोसेस देखने के लिए आया देखने है। के लिए आया, ये इसको बहुत सारी चीज़ों का शौक है शौक है। कि नई-नई चीज़ें किस तरह से मार्ज़ वजूद में आती हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो उसमें एक ये भी था, तो मैं आज इसको ये साथ लाया लेके हूँ, आए। लेकिन इसे कोई लाइक नहीं करता और मैं किसी को सिखाने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। नहीं, तो आपके एंसेस्टर्स में अगला क्वेश्चन ये था कि कोई आपको आपकी लेगेसी को फ़ॉलो कर रहा है, कोई उसमें आपके जी, मैं स्टूडेंट्स हैं, तैयार ही चीज़ें हैं? ना ना वो खुद तैयार है, ना मैं तैयार हूँ ज़हनी तौर पर। नहीं, स्टूडेंट्स भी नहीं है कोई? स्टूडेंट पूरी दुनिया में वो जो मैंने लॉज़ बनाकर दिए हैं, वो इस तरह से तरीक़ेकार बनाया है कि आप जहाँ गलत होंगे तो जिस तरह से आपका कंप्यूटर कहता है, आपका मोबाइल इंडिकेट करता है कि हाँ, यहाँ आप गलत हैं, बीप करता तो है, हाँ। आप आगे नहीं जा सकते। इसी तरह से ये लॉज़ बनाए गए हैं, आप जहाँ रॉन्ग होंगे, तो आगे नहीं चल सकेंगे, फिर आपको पीछे आकर अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। पामिस्ट्री क्या-क्या चीज़ें बता सकती है? पामिस्ट्री क्या है जो नहीं बता सकती? ला दस मसलन मिसाल के तौर पर आपका तयक्कुन, किस पर यकीन है? कितना यकीन है, कैसा यकीन है? आम फ़हम आदमी से लेकर ईमान कामिल तक। अरे! आपके अंदर वो मादा परस्ती जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से लेकर सूदख़ोरी तक है। ਤੁਹਾਡੀ खैर। आपके अंदर आगे बढ़ने की वो सलाहियत किस कदर कितनी और कितनी तेज़ी के साथ बढ़ने की सलाहियत मौजूद है मौजूद है। या बिल्कुल नहीं। आपके अंदर इर्द-गिर्द के माहौल को मैनेज और उसमें किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी और लोगों के साथ रहन-बहन और सहन के मामलात। फिर आप में सोचने, समझने की वो सलाहियत जिसे पावर ऑफ क्रिएशन कहते हैं। उसके बाद वो मामला जो जिनसी ताल्लुकात से रिलेटेड है और अज़दवाजी ज़िंदगी तक जाता है, वो किस हद तक, कितना और कहाँ। फिर आपके अंदर पाई जाने वाली ज़हनी और जिस्मानी जारहियत जो नेगेटिव आंसर है, कितनी, कहाँ, कब और कैसे। ये सारी की सारी हाथों से बाकायदगी से पढ़ी जाती है। वल्लाह आलम बिस्वाब। भाई साहब बड़े डिफरेंट फीचर्स हैं इसमें जिस तरह से मैं एक दफ़ा साइप्रस गया तो वहाँ पे एक जगह पे एक मैं मुझे ख़ास तौर पे लेके जाया गया और वहाँ पे एक खातून थी उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई कॉफ़ी के मग को थोड़ी देर के लिए उल्टा रख दिया ये भी एक तरीक़ेकार है है। ना ये भी उसमें एक हाँ जी तरीक़ेकार है जिसका ताल्लुक किस्म शनासी से नहीं। हाँ और उसमें फिर उसमें जो लेयर्स आई उस कॉफ़ी की सारा कुछ उसको पढ़ के उन्होंने जो है वो उसका कप में से देखा और एक बड़ा एक्यूरेट बताया अच्छा उन्होंने ये उसमें एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट नहीं मिसाल के होता तौर पर मैंने जब एक जियो पे प्रोग्राम शुरू किया, तो उसमें एक टैरो कार्ड रीडर था मेरे साथ, एक एस्ट्रोलॉजर थे। नाम नहीं बताऊँगा इसलिए कि मैंने नेगेटिव बात करनी है। ठीक ठीक ठीक। अब वो जो एस्ट्रोलॉजर थे बता रहे हैं कि सन 1991, सन 1992, सन 1993 में आपके चेंज आए या सन 1991, सन 1992 में आपकी ज़िंदगी में व्हाटएवर चेंज आई। जो भी हाँ अब वो वो गेस्ट सामने को बता रहे हाँ, हैं सामने जो गेस्ट बैठा है,
वो बता रहा है कि हाँ जी, उस दौर में मेरी मंगनी हुई थी और वो टूट गई। ओके। ओके। फिर अगला गेस्ट आया, उसको बता रहा है कि सन 1981 सन 1982 में आपके तब्दील आए, चेंज आए और यहाँ आपको बहुत सारे आउटडोर इंडोर में मसाइल बढ़े और बहुत सारी खुशियाँ भी मिली। वो कहते जी, खुशी इस बात की है कि मेरी टांग बच गई और गमी इस बात की है कि मैं गिरी और मेरी टांग टूटने के लायक हो गई। लाइक हो गई, अच्छा। मतलब टूट गई, उसके बाद बच गई। Whatever, बच गई, मैंने कहा ये तो whatever। कुछ बता ही नहीं रहा, ये तो बता रहा है, सन बोल रहा है। अच्छा, तो आप हाउ वुड यू ट्रीट इट? यस, अब जब हम बताते हैं तो बताते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ओके। आप कैसे घर में पैदा हुए, ओए होए होए। वहां से फिर आपकी जिंदगी का बुनियादी तौर पर सफर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ किस स्टेज पर बैठे हैं, आपकी माली तौर पर हैसियत क्या है, आगे चलकर क्या मतवक्को दिखाई देता है। 7 किस्म के सेक्टर पढ़ने के बाद मासवे ज़िंदगी और मौत का नहीं बताया जाता। इस पर अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। हर चीज़ को अलग-अलग से बयान किया जाता है। जिंदगी और मौत वल्लाह का अल-बिस्सा। नहीं नहीं बताया जाता ज़िंदगी है? मौत का बताया ही नहीं जा सकता, इसलिए कि अब इस पर अभी कोई तहकीक नहीं हुई। वो कहते तो हैं कि हार्ट की लाइनें पता नहीं कौन सी वो कहाँ तक जाती है, तो वहां तक कट जाए तो पता नहीं क्या वो उसमें पता नहीं अच्छा, जो इस पर भी बात होता है ना, करते हैं, इस पर भी बात है करते ना, हैं। वो पता नहीं क्या कि वो बे बनती, जो वो बच्चों में ना स्कूल में होता था कि बे बनती है नहीं बनती, यहाँ पे पता नहीं एक शादी दो शादी पता नहीं क्या क्या इस चीजें पर भी उसमें बात करते हैं। 5-6 जो है ना हमने बचपन में शरारतें की हुई है। खैर, अच्छा, ये तो जो आप लफ्ज़ बे का कह रहे हैं ना, जी जी ये बुनियादी तौर पर ये दोनों उँगलियों से, ये मैं नाज़रीन से मुखातिब हाँ होकर बात कर रहा जी हूँ जी जी इरफ़ान। जी जी ये नाज़रीन ये याद रखें कि ये दूसरी उँगली है, ये पहली उँगली है। अगर यहाँ से निकल कर तो यूँ करके बे बनती है ना, तो ये अगर औरत के हाथ पर पाई जाए तो वो बहुत अच्छी बीवी होती है और वो छोटे मामलात, बड़े मामलात में दरगुज़र करना जानती है, लेकिन कहती ये है कि मन्नू मियाँ चंगा मिलेगा। दरअसल वो खुद बहुत अच्छी होती है। अरे वाह 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 वाह। अगर यही लकीर मर्द के हाथ पर पाई जाए तो वो खामद बहुत अच्छा होता है, बीवी की छोटी-मोटी खामियों को दरगुज़र करता है और वो ये समझता है कि हज़रत इंसान में छोटी-मोटी खामियाँ पाई जाती हैं और इससे दरगुज़र करने चाहिए। अब मैं आता हूँ इरफ़ान साहब की तरफ। इरफ़ान साहब, अगर यही लकीर दूसरी उँगली के नीचे से आए या यहाँ भी हो, ये लकीर दूसरी उँगली के नीचे से आए, बेशक यहाँ से भी निकले, तो ये इतने बड़े ज़ालिम जाबर और बेरहम आदमी की अलामत है कि जो दुनिया में जितना भी घिनौना किस्म का जुर्म आप कह लें वो करने से बाज नहीं आता। मैंने ड्रग फरोश, जानलेवा दवाइयाँ अस्पतालों में एक्सपायरी डेट की सप्लाई करने वालों के हाथ पर भी ये लकीर देखी है। ओए होए ये होए। इतनी खतरनाक बेबंती है जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब मैं फिर नाजरीन से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि ये जब बे बनती है तो इन दो बे का आपने अंदाज़ा कर लेना है। कहीं 2 नंबर बयान करने वाली दूसरे जो पैराए में बयान की गई है, उस बे को पहले वाली बे नहीं समझ लेना। अब आपने एक और लकीर का पूछा था कि अगर हार्ट वाली जो है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हार्ट लाइन यहाँ आकर अगर ज़िंदगी की लकीर से मिलती है और ब्रेन लाइन भी यहाँ से निकलती है और लाइफ लाइन भी यहाँ से निकलती है, तो यहाँ से तीनों लकीरों का आगाज़ होता है, तो कहा जाता है ये हादसाती मौत की अलामत है। अब ये वजह मौत का बताया गया है, कब आएगी, किस तरह से, कहाँ, कैसे, कैसे का तो बताया गया है, कब और कहाँ ये नहीं बताया। ये नहीं बताया गया। ये पता चल सकता है? नहीं, ये नहीं पता चल सकता। नहीं। ये हाथ अब में नहीं है। 32-33 किस्म की वजह मौत की अलामात दरियाफ़त हो चुकी। वजह मौत की, वजह मौत, कब आएगी इसका नहीं, टाइम ऑफ डेथ नहीं है, टाइम ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ है। कॉज़ ऑफ डेथ है वो भी 32-33 और 1000 किस्म की नहीं, 1 करोड़ किस्म की वजह मौत है। कॉजेज हो सकती हैं। यस। हाँ हाँ हाँ।
तो ये जो है वो आपको किसी भी सूरत में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यार तेरी ज़िंदगी वो उम्र बड़ी लंबी, वो देखो इधर-उधर तक जा रही है, पता नहीं क्या है ये जो बच्चा जो पैदा होता है अंगूठे के साथ जो चल रही होती है जो वो बच्चा वाली पैदा होता है वो उसकी भी यहाँ से यहाँ तक आ रही होती आ है, रही होती है। और वो पैदा होते ही मर जाता है। इसका मतलब है ये तौलत उम्र का पता नहीं देती। नहीं देती। ये मैंने एक बाकायदा वीलॉग्स में पहले भी बताया है और आपकी भी वीलॉग्स में बताता चलूँ कि ये वाला उभार है जिसे मरीख़ मुस्बत कहते हैं, और ये वाला है वीनस। इस 2 उभारों के दरमियान ये घेरा बनाती है। इन 2 उभारों की हैसियत को नुमायाँ करती है। दरअसल ज़िंदगी की लकीर इन 2 के गिर्द घूमती है। ये बुनियादी तौर पर तवालत उम्र का पता नहीं देती, वल्लाह अल बिस्वाब। तो किसी और चीज़ का पता देती है? ये बताती है कि आपके अंदर ये गोश्त कितना है, कितनी ज़हनी जारहियत पाई जाती है, नहीं पाई जाती। आपके अंदर ये जो उभार है, वीनस है, ये किस हद तक है। मिसाल के तौर पर ये लाइफ़लाइन यहाँ आ गई और यहाँ अंगूठे की पहली पोर अगर यहाँ तक है, तो इसका मतलब है ये बहुत पुरगोश्त और 5.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि लायक मुस्तफ़ा खर है, एक से ज़्यादा शादियाँ करेगा। आपने जो लफ्ज़ शादी का इस्तेमाल किया, शादियाँ यहाँ से नहीं वो तो पढ़ी हम जाती। यहाँ जब यहाँ से स्कूल शादियाँ नहीं कॉलेज में पढ़ी ढूँढते जाती, थे शादियाँ। तो इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि जो 100 शादी करता है, उसके 100 लकीर नहीं होती या नहीं एक्स्ट्रा होती, शीट नहीं लगी नहीं होती। लगी होती। हाँ, अच्छा, ये एक से ज़्यादा शादियाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये 100 भी हो सकती हैं, तो 5.5 सेंटीमीटर, ठीक? वो इधर से होता है। अच्छा, फिर आ गया 5.25 सेंटीमीटर। ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर एक से ज़ायद शादियाँ करता है, लेकिन उसकी तादाद 1, 2, 3 हो सकती है। आगे आ गया 5 सेंटीमीटर। ऐसा शख्स सिर्फ़ एक शादी करता है, एक वक़्त में एक। दूसरी शादी बहालत मजबूरी करता है अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा पेश आ जाए। अगर पौने 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर औरत बेज़ार होता है। औरत हो तो मर्दम बेज़ार होती है। शादी अव्वल तो करते नहीं, कर लें तो बच्चे भी पैदा नहीं होते और एक-दूसरे से बेज़ार रहते हैं। ये बुनियादी तौर पर इन तमाम चीज़ों को अहाता करने के लिए लाइफ़लाइन के अंदर से पढ़ा जाता है। इसलिए हम समझते हैं कि इन उभारों को कवर करने का भी ये एक बेहतरीन ज़रिया है। ये तवालत उम्र को नहीं बताती, नहीं वल्लाह बताते। अल बिस्वाब। तो ये जो लोग आते होंगे आपके पास कि यार ये जो है मेरी इसमें उसकी फाइनेंसिस की और माश की और जॉब की लाइन जो है वो भी जो है अच्छा, ये मुकद्दर की लकीर से पढ़ा जाता है। मुकद्दर की लकीर से मुकद्दर पढ़ा की जाता लकीर से पढ़ा जाता है। यहाँ मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब होकर बात करूँगा। बहुत अबहाम है। है। मैं जब इब्हाम है। बताता हूँ कि आप का ताल्लुक सरकार दरबार से है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, बहुत हैरान होते हैं लोग सुनकर भी। और मेरे शोबे के जितने भी बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, वो भी हैरान हैं कि मैं ये किस तरह से बताता हूँ। तो मैं आज आपको ये बताता चलूँ कि ये मुकद्दर की लकीर इरफान साहब के प्रोग्राम में स्पेशली गिफ्ट कर रहा हूँ मैं। ये मुकद्दर की लकीर अगर 60 बरस की उम्र तक आकर रुक जाए, तो ये किसी ऐसे शख्स की अलामत है जो बुनियादी तौर पर सरकारी मुलाजिम होगा। हाथ की साख से पता चलता है कि वो 17 से 22 वाला है, 17 से 20 वाला है, 4 से 16 वाला है। ये आपके हाथों की साख बताएगी। फिर आर्मेड फोर्सेस के लोगों का ताल्लुक 60 बरस की उम्र से नहीं होता। फिर उसके बाद आपने इस मुकद्दर की लकीर को देखना है और मुकद्दर की लकीर से अंदाज़ा करना है कि आर्मेड फोर्सेस के लोगों के आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 18-19 बरस की उम्र में एजुकेशन का पहला सेक्टर मुकम्मल करता है। फिर जब लेफ्टिनेंट बनता है तो उससे ऊपर चल चल के मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी प्रमोशंस होती हैं। जहाँ मुकद्दर की लकीर रुक जाए, समझ लीजिएगा कि वहाँ आर्मेड फोर्सेस के लोग जो है उस उम्र के हिस्से तक फोर्सेस में सर्विसेज देंगे। मेजर की और उम्र होगी, कर्नल की और उम्र होगी, 1 स्टार ब्रिगेडियर की और उम्र होगी, 2 स्टार की और, 3 स्टार की और, 4 स्टार की और होगी। तो इसी तरह से जजेस के हाथ पर आप देखिएगा कि अगर ये राजा योग की अलामत पाई जाए और राजा योग के साथ 62 बरस की उम्र में रिटायरमेंट होती है, अब जो देखा जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये हाई कोर्ट का जज है। अगर 65 बरस की उम्र में मुकद्दर की लकीर ख़त्म होने के बाद दूसरा रास्ता लेती है, तो इसका मतलब है कि ये 65 बरस की उम्र में रिटायरमेंट हुई, तो ये बाकायदगी से सुप्रीम कोर्ट के जज होने की अलामत है। आप जब न्यू लॉज ऑफ परमिसिव बाय सादिक मलिक की परमिस के
न्यू लॉज पढ़ेंगे तो उसको आप डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाएं, सादिक मलिक पामिस बुक लिखें, नीचे आएगा डाउनलोड का फीचर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जजेस के, सरकारी ऑफिसर्स के, वहाँ जो मेरे से सवाल पूछा गया, वहाँ शायर, पीर, मुहक्कक, तमाम शोबा ज़िंदगी के लोगों को बाकायदगी से शामिल किया गया है और हर शोबे के 5-5 लोगों को कम से कम जगह दी गई है। सेपरेटली अलग अलग से कि उनके हाथ पर कौन सी अलामत पाई जाती है। आप 4 स्टार पे आए थे, तो 4 स्टार के हवाले से बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, फील्ड मार्शल साहब, मुझे पता चला कि आपने उनका भी हाथ बहुत पहले देखा था, तो वो क्या आगे की क्या चीजें? अच्छा, इस तरह से है कि आपने, मेरा ख्याल है कि अगर सुना है मुझे, तो उसमें मैं एक डे 1 से गर्दान कर रहा कि उनके हाथ पर डबल राजा योग पाया जाता है। जी 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 जी। डबल राजा योग के साथ कहता हूं कि डबल राजा योग की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये जहां मुकद्दर की लकीर और सनलाइन कॉम्बिनेशन बनाती हो, तो डबल राजा योग वाले मजीद इज्जत व अफजाइश पाते हैं, उनको बूस्ट मिल जाता है, मजीद उसको बूस्टर लगता है। हाँ। अब जहां जहां ये पाई जाएगी, इज्जत वक़ार में इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि उनके हाथ पर डबल राजा योग है। जिस तरह मैं अपने प्रोग्रामों में कहता हूं कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के हाथ पर एक राजा योग था, उनके हाथ पर डबल राजा योग नहीं था। अपने फील्ड मार्शल साहब के साथ भी जब मेरी बहस हुई, तो इसी बात पर हुई कि मैंने कहा सर, आपकी 19 जून जो है ये सही डेट ऑफ बर्थ है, इसमें भी 16 जून लिखी हुई है, जो नाम नहाद कहते हैं हमें डेट ऑफ बर्थ दी गई वो और है, 19 जून सही है, वो जो उठाते हैं इससे। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल शनासी के 1% लोग हैं जिनकी इस और यहाँ तक और इतनी तादाद में रसाई है, अदरवाइज किसी के पास एक बंदा आया होगा, किसी के पास 2 आए होंगे, उसी की बुनियाद पर चल रहे हैं। बिल्कुल ये मैं बड़े बावसूख तरीके से बयान कर रहा हूँ। I'm sure. अदरवाइज वो एक बनाते हैं तरीकेकार बनाते हैं, जिसमें इब्हाम सा पैदा करके नाम लेते हैं कि मैंने भी कहा था। बात को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल। बल्कि यहाँ इरफान साहब, मैं तो हैरान हूँ कि मैंने कई एक नजूमियों और एंकर्स को कहते सुना है कि जो कहते हैं वो हो जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये तो कलमा खुदा है कि वो कुन फयकून कहता है और हो जाता है। और ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि हो जाता है। इनके तो बाकायदगी से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भेजना चाहिए, वहाँ से बाकायदा हदूद का पर्चा होता है और इनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए कि तुम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इतने बड़े दावे बैठकर और टेलीविज़न पर बैठकर और फिर उस पर पॉडकास्ट पर बैठकर जहां मासूम ज़हनों से खेल रहे हो, बोलते हो। ये जितने भी लोग हैं ये मासूम ज़हनों से खेलते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और एक्सप्लॉइट करने के लिए ये इतने झूठे दावे करते हैं कि सारा अपना माजी बयान करते रहेंगे, मुस्तकबिल के बारे में एक बात नहीं करते। और वो जब वही वीडियो 2 साल के बाद सुनी जाती है, तो वो बंदा सुन रहा होता है कि ये शायद इन्होंने किया, क्योंकि ये इन्होंने पहले भी कहा था कि मैंने पहले ये कहा था, तो वो पहले के सीगे में इनका सिस्टम चल रहा होता है। तो ये लोगों के दिमागों से खेलते हैं, मासूम ज़हनों से खेलते हैं, बिल्कुल सही। और बहुत बड़ी बड़ी गलत किस्म के दावे करते हैं, जो असूली तौर पर शरई एतबार से जो ख़ास तौर पर मना है ना, ये ऐसे लोगों के लिए मना है। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? हाय 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 हाय, कि मैं जो कहता हूँ वो ठीक हो जाता है। हाय 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 हाय। So we were और अल्लाह बेहतर जानने वाला है। बिल्कुल। We were at the place जहाँ पे हम बता रहे थे कि वो उनका डबल राजा योग जो है, वो डबल राजा योग के बारे में मैंने जितना बताना था मैं बता दिया कि जहाँ जहाँ आती है वहाँ चलता है। क्यों? आर्मेड फोर्सेस के बारे में एक बात तयशुदा है कि जिस तरह से जनरल फैज साहब से भी मेरी मुलाकात 2018 में हुई, जनरल आसिफ गफूर साहब से भी हुई। 2018 बेस्ट टाइम फॉर हिम। जनरल आसिफ गफूर साहब से भी हुई, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी हुई, अभी बेशुमार 3 स्टार जर्नलों से मुलाकात जेल वाले फाइनल भी हुई सर।
जेल वाले साहब से तो सबसे पैले मेरी बहुत मुलाकात पहले ही बहुत हुई पहले भी और उनके उसके बाद किसी मेरे प्रोफेशन के बंदे से हुई ही हुई नहीं। नहीं तो बल्कि एक हैरान कुन बात है कि मैं जियो का प्रोग्राम कर रहा था, तो ये नहीं मैं बताऊंगा कि वो भाई को मेल था या फीमेल था, कौन था, और मैंने उसको बताया कि उसकी 5 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ है उसको, तो वो भी एक झूठ बोल रहा होता है कि सही डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है मेरे उसकी। पास है, वो नहीं है। खुदा की कसम यकीन करें, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, बैठकर मुझे शर्म आती है सुन के। मैं कहता हूं कि झूठ बोलने का भी कम से कम है एक वक्त होता कोई है, हर पैरामीटर वक्त तो नहीं होता। कोई बॉटम लाइन तो होनी चाहिए कि ऐसे थले कोई नहीं ना कोई बोलना। तो किसी जगह किसी हाँ, को खुदा के लिए माफ कर दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वी वर टॉकिंग अबाउट जेल वाले भाई अच्छा, खान साहब। खान साहब जेल वालों के बारे में एक बात तयशुदा है कि अभी उनके हाथ उनके पर हाथ में भी ये वही हैं डबल राजा योग, जोग है ना, ये डबल दोनों राजा आपस योग। में एक दूसरे सही आपस में टाकरा हुआ है, दोनों हैव स्ट्रांग हैंड। अच्छा, ये आपके लफ्जों की अदायगी है, इससे मेरा डिस्क्लेमर कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। पढ़ लो पढ़ लो। कर इस तरह से है कि इरफान साहब को और आपको भी तो शायद पता है, इन्होंने नहीं सुना कि मैं इससे पहले मुझे एक बार कहा गया था स्क्रिप्टेड पेशगोइयों के लिए, ओए तो मैंने स्क्रिप्टेड पेशगोइयां बोलने से इनकार कर इनकार दिया कर था। दिया था। तो फिर 24 मई 2014 को एक छोटा सा पर्चा झूठा 302 का लॉन्च हुआ और वो फिर मैंने भुगता, तो लिहाजा बोलते वक्त 302 का ही एहतियात सीधा पर्चा जी है। जी जी। तो बात करने का मकसद ये है कि सिंपल सी बात है कि बोलते वक्त एहतियात किया जाए। मैं आर्मेड फोर्सेस के बारे में इसलिए भी नहीं बोलता कि वो हमारा वकार हैं, हमारी इज्जत हैं, नो डाउट इन इट, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे रात को सोने के बाद अगर कोई पहरा देता है तो वो पहरा देते हैं, अल्लाह। इसलिए आज भी हम उनके साथ थे, कल भी हम उनके साथ हैं। लिहाजा उनकी शख्सियत के बारे में हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। वल्लाह अलम बिस्वाब। बिल्कुल ठीक है। नहीं लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेम करने के लिए तो यहाँ नहीं बैठा हूँ ना, आप इसको ऐसी हरकत करेंगे। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ कि एक साइड पे 2 राजा लोग हैं। अच्छा, डबल राजा योग का मकसद मैंने पहले भी आपको इरफान साहब बता दिया कि जहाँ डबल राजा योग हो तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि वो जेल नहीं जाता। नहीं वो तो खैर वो एक उसमें मैं जहाँ मुकद्दर की लकीर है, छोटे टाइम जहाँ मुकद्दर की लकीर अच्छी ना हो, हाँ वहाँ मुश्किल पेश आती है। मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ पर भी डबल राजा योग है, या के बाद दीगरे जहाँ जहाँ मुकद्दर की लकीर अच्छी वो इक़्तिदार में आए, लेकिन फ्लक्चुएट होता रहा। यस। अब आप जिस सवाल की तरफ बहुत ज्यादा जोर देकर आकर पूछना चाहते हैं, तो अभी उनका मुकद्दर साथ नहीं दे रहा, नहीं दे रहा अभी, बस ठीक है ना, बस यही एक था उसमें कि अभी टाइम है, अभी मुकद्दर साथ नहीं दे रहा, वल्लाह बिस्वाब। अभी 8 जीने उन्होंने पार करने हैं और 2025 में वो पहले जीने पे कदम रखे। 2025 ऑलमोस्ट पौना गुजर गया है, ये पौना गुजर गया, तो पहले जीने पे कदम रखेंगे। 8 जीने हैं ऊपर, 8 जीने और हैं जी, टोटल 8 जीने हैं। फिर कहीं आसमान नजर आएगी, आसमान नजर आएगी, रोशनी नजर आएगी उसमें। तो अभी दिल्ली दूरस्थ बाकी है। बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ के हाथ पर 4 साइन पाए जाते हैं। एक ये साइन है, इसे कहते हैं साइन ऑफ जुपिटर, ये साइन ऑफ सैटर्न, ये साइन ऑफ अपोलो और साइन ऑफ मरकरी। ये 4 खत जिस हाथ पर पाए जाएं, ऐसा शख्स बारहा मर्तबा इक़्तिदार में आता है, लेकिन मुश्किल में रहता है, लेकिन ट्रबल में रहता है, हॉट वाटर, लेकिन मुश्किल में रहता है। मियाँ साहब की पूरी स्टोरी उठा के देख लें, इंडोर आउटडोर और इक़्तिदार में जब वो सीएम भी थे तब भी उन्हें हमेशा टफ टाइम मिला, लेकिन वो ये के बाद दीगरे इक़्तिदार में आते रहे, मुसलसल इक़्तिदार में आते रहे। वल्लाह अलम बिस्वाब। जब नवाज शरीफ साहब नहीं थे तब भी वो मुश्किल में रहे हमेशा। उन्होंने जितना फ्रंट फुट पे आकर खेला, लेकिन उनके पास कुर्सियां भी, लेकिन कायदे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही पहले वो कहते थे, आज भी कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। वो अपना कायद जो है कल भी मियां नवाज शरीफ को मानते थे, आज भी मियां नवाज शरीफ साहब को मानते हैं। नई जनरेशन में अब उनकी बेटी सामने आ रही है, दिल दिमाग की एक लकीर, आम डगर से हटकर हर काम की बुनियादें नौ डालने वाले लोग। और ये मैंने तब कहा था जब लोग कहते थे
कि इनको तो अभी 25 के बाद कोई अच्छा मौका मिलेगा, और कहते हैं अब कि हमने कह दिया था कि ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो उस यार वक्त कोई और स्टेटमेंट यार बन गई तो हद और हो गई स्टेटमेंट है थी। इरफान साहब। ओह, अच्छा, दिल दिमाग की एक लकीर आम डगर से बुनियाद नौ, होती कहाँ है ये दिल दिमाग ये की दिल लकीर? दिमाग की एक लकीर, ये वो एक ही लकीर? एक ही लकीर, ये जहाँ अपना जी जी। दो जगह पे होती है। अगर दिल के हाथे में हो तो इसकी और मीनिंग्स है, अगर दिमाग के हाथे में हो तो और और मीनिंग्स है। मीनिंग्स है। तो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के दिल के अहाते में है। ऐसे लोग बुनियादी तौर पर आम डगर से हटकर हर चीज़ की बुनियादें नौ डालते हैं, ओए होए। और ऐसे लोगों को लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है क्राइम किलर। क्राइम किलर? क्राइम किलर, ओए होए होए होए। ये बाय बर्थ क्राइम किलर होते हैं। वाओ वाओ। एंड बिलावल साहब? बिलावल साहब के बारे में तेनू अल्लाह दियां रखा, हजे उन्होंने हैंड प्रिंट नहीं किया, फिर डिस्कस कराएंगे। यार है की गल है तुसी विच एंड करके कैंची मार के साइड अच्छा, इस तरह से है कि उनके फैमिली मेंबर से सबसे मेरे ज़ाती सबसे तौर पर तल्लुकात लेकिन है। अभी उनके बल्कि नहीं देखे एक मज़े की बात बताता चलूँ कि फ़रियाल तालपुर साहिबा ने जब मुझे फुप्पो बुलाया ना उनकी 2017 में, जी 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 जी। तो मैं उनके हैंड प्रिंट देख रहा था, तो मैंने कहा 18 में आपको सीएम नहीं लिया जा रहा। ले दस नहीं तो लिया जा रहा, सुहेल गुस्सा नहीं अनवर है सियाल उनको। सुहेल अनवर सियाल ने जी, कहा कि आपने बीबी को नाराज़ कर दिया है। मैंने कहा 18 के बाद मैं इनका पामिस्ट हूँ। होऊंगा। 18 के बाद आप भी सुन रही हैं मोहतरमा, और सुहेल अनवर सियाल साहब भी सुन रहे हैं। फिर 18 के बाद उन्हें एक टाइम बताया गया कि इस उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर अप एंड डाउन जो आते हैं, यहाँ सख्त क्राइसिस का टाइम है और यहाँ मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। जब वो मुश्किल से गुजरेंगी तो ये जेल का दरवाज़ा है। ये इम्प्रिजनमेंट्स वगैरह जो हाँ है, जी, हाँ हाँ। तो वो जेल चले गए। फिर बाकायदगी से सुहेल अनवर सियाल को कहा गया कि फ़ौरन बुलाओ भाई। तो सुहेल अनवर सियाल ने कहा कि आप अब मोहतरमा के पामिश बन गए हैं। हाँ, फिर वाह वाह। उन्हें एक टाइम फ्रेम बनाकर दिया गया कि कितना अरसा ये मुश्किल का दिखाई देता है। तो जब वो तशरीफ़ लाई हैं तो बड़े धड़ल्ले से आ रही थी, तो जेल वाले भी लेने के लिए नहीं आए थे, तो सुहेल अनवर सियाल साहब ही अडयाला छोड़ कर आए थे। छोड़ के आए थे बल्कि ये टाइम गुजारना ही ये गुजारना। टाइम गुजारा, बड़ा अच्छे तरीके से गुजारा। तो प्रिपेयर्ड फॉर इट। यस। वाह वाह वाह। तो उनके छोटे जो अपना बच्चे हैं, मैंने तो उनके भी हाथ देखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि बिलावल साहब के हाथ नहीं अभी देखे, अभी नहीं देखे। अच्छा, बिलावल साहब के हाथ देखेंगे कभी। तो आजकल जो सबसे तूती बोल रहा है वो मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब के हैंड प्रिंट उनके हाथ पर राजा युग लगा है। तो ये लगता है या शुरू से होता है या क्या होता है? राजा युग बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ ही हुआ ना, जाहिर बात ये है। हाँ। राजा युग बाय बर्थ है, और उनके हैंड प्रिंट मेरी फेसबुक पे और पेज पे पड़े हुए हैं कई साल पहले के। कई साल पहले से मुराद ये है कि ये मैं आज की बात नहीं कर रहा। उनका एक बहुत बड़ा मेरे पे एहसान भी है। जब मेरी बेटी की सबसे छोटी वाली बेटी की शादी थी ना, तो उन्होंने बाकायदा लाइव कवरेज भी दी। अच्छा, और 42 पे माशाल्लाह। यस, यस और यस 24 घंटे वक्फे वक्फे से खबरनामे में भी चलाया। चलाया। वाह 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 वाह। तो मोहसिन नकवी साहब जी का जी जी मैं जी बड़ा जी जी। मशकूर हूँ। मैं करता बड़ी रहा मोहब्बत उनके, मैं करते भी हैं। करता रहा उनके पास काम। हाँ हाँ जी, जी, बड़ी मोहब्बत 24 करते में मैं हैं। करता रहा मैं हूँ बहुत उनसे। मशकूर हूँ उनका। हाँ। उनके हैंड प्रिंट जो हैं पड़े हुए हैं। तो जिनके हाथ पर राजा योग हो वो राजधानियों तक तो जाते हैं, वो गए हैं, और वक्फे वक्फे से उनके हाथ पर भी लकीर बनती बिगड़ती है। तो बनती बिगड़ती में वो बहुत ऊंचे मकाम तक चले गए और चलते चले जाएंगे। मतलब फ्लक्चुएशन उनमें बहुत ऐसे ज्यादा ऐसे है, है। जिगजैग है उसमें। यस लेकिन वो कांस्टेंट वो यस पॉजिटिव साइड पे है। यस यस यस। और अभी मजीद आगे अभी उनका वो दौर खत्म नहीं हुआ है, जिस तरह से लोग कहते हैं कि खत्म हो खत्म चुका। हो चुका, ऐसी नहीं बात बचा नहीं है, इसमें। हाँ। क्योंकि उनके हाथ पर राजा योग पाया जाता है। और राजा योग में सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि जहां मुकद्दर की लकीर ठीक आती है, वो फिर बंदा उसी वो फिर बाउंस कर जाता है। क्या बात है, इस ओके तरह से खड़ा हो जाता है जिस तरह से खड़ा होने का हक होता है। ओके। तो क्या ऐसे होना चाहिए? आप पहले, मैं आप अभी तो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन बता रहे थे, मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे, उसमें देखा कि पहले था कि 7 साल की उम्र में बच्चे का हाथ जो है वो डेवलप हो गया होता था, लेकिन आपने कहा कि नहीं आपका नहीं सवाल नहीं ये नहीं। रह गया, ठीक। हाँ, नहीं नहीं, वो जो मैंने पहले पूछा सवाल कि किस एज में, आपने कहा नहीं जी जनाब बर्थ कैरो, द मोमेंट हाँ, द किड बॉर्न्स। जनाब कैरो ने कहा कैरो। कि 12 साल की उम्र में लकीरें पक्की होती हैं। तब तक आप कुछ नहीं फैसला कर सकते, यस। उन्होंने कहा। फिर उसके बाद जो माहिरीन आए, उन्होंने कहा कि 7 साल की उम्र में लकीरें पक्की होती हैं। अब ये खेल लकीरों तक था।
जब मेरी बारी आई, न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट बनाए, 32 राजा योग और 101 गैर मामूली अलामत तलाश अलामत कर लीं, कर लें। तो अब बच्चा पैदा होने के फौरन बाद फैसला कर लिया जाता है कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। ओए, वल्लाह ओए, अलम बिस्वाब। ओए, 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 अच्छा, ओए। यहाँ एक बात याद ये रखिएगा, डेवलपमेंट आपकी साइड से है? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह! ये बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं अभी नहीं, लेकिन ये एक्नॉलेज एक्लेम्ड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, सारी दुनिया जहान दुनिया के में पामिस्ट जो हैं वो इसको कर रहे हैं, इसको फॉलो कर अल्हम्दुलिल्लाह, रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहसियत पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बड़ा फ़ख्र ऑनर है है, बड़ा ऑनर और है। मैं पहले भी गुजारिश पेश कर चुका कि ये क़यामत तक पढ़ा जाएगा बढ़ा अल्लाह के जाएगा। करम से। तो आपने इम्प्रोवाइज़ेशन इतनी ज़्यादा कर दी है कि वो उसमें मतलब कानून जो बनाया है वो इस तरह से है कि जिस तरह से 58 के बाद 73 का आइन बना, वो थोड़ी खैर इसी तरह से मेरा मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक नया आइन बना नया है। आइन बना है इसमें। इसमें आगे चलकर कोई अमेंडमेंट तो कर सकता है, आइन को नहीं तोड़ देगा। तोड़ नहीं सकता अगर इसमें। तोड़ेगा तो वो अपनी सूरत में फिर दोबारा बहाल हो बिल्कुल। जाएगा, क्योंकि इस आइन को मुकम्मल तरीके से पीछे से लेकर उन्होंने लकीरों पे काम किया, मैंने अलामात पर काम किया। अगर मैं लकीरों पर काम करता तो 300 साल से तो लकीरों पर काम होता पहले आ रहा हो है। ही रहा था, हो ही रहा था। हाँ, या। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे होना चाहिए क्या? आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि जब आगे हम देखते हैं कि रिश्ते जो हैं, रिश्ते ताल्लुक जो हैं, शादियाँ वगैरह वो बन नहीं पा रही, वो निभ नहीं पा रही, वो डाइवोर्स का या खुला का रेट, मैं डाइवोर्स का नहीं, खुला ज़्यादा हो रही है आजकल, खुला का रेट जो है बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे होना चाहिए कि जब शादी से पहले जो है वो देख लिया जाए, किसी से कंसल्ट कर लिया जाए कि आपस में मैच करते हैं, नहीं मैच करते। होना चाहिए मल्टी ऐसा? मिलियन क्वेश्चन, होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए? मल्टी मिलियन क्वेश्चन है ये। हाथ देखकर इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अधूरा बच्चा तो नहीं है। आय हाय! ये अधूरे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा तादाद में पैदा हो रहे हैं और उसके पीछे बुनियादी चीज जो है ये लेट शादियां हैं। आपने अधूरा बच्चा भी आपने इसको डिफाइन करना है कि अधूरा बच्चे से बच्चा मुराद वो कि वो ये समझता है कि मैं शादी के बाद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से मुझे परफॉर्म करना परफॉर्म चाहिए, करना चाहिए। जिसकी वजह से लेस्बियन की तादाद भी बढ़ रही है, गे की तादाद भी बढ़ रही है, ट्रांसजेंडर भी इस तरफ बहुत ज़्यादा रुजू कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें सिर्फ एक ही वजह है जिसकी बुनियाद पर मार्ज वजूद में आ रही हैं, और वो वालिदैन की बदकिस्मती है जो अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। उनकी शादियां 15-16 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र के दरमियान कर देनी चाहिए, हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। उसकी वजह क्या है? 16 से 20 साल की उम्र के दरमियान इसको ज्यादा से ज्यादा 21-22 तक ले जाएं। अगर बेबी कंसीव कर लेती है फीमेल, तो पैदा होने वाला बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होता है। जितना लेट होती चली जाएगी उतना अधूरा बच्चा पैदा करेगी, उतना अधूरा बच्चा, क्योंकि अपनी उसकी स्ट्रेंथ बॉडी की कम होती जा रही है, तो वो उस वक्त उतने अधूरे बच्चे पैदा करेगी। हाँ। और दूसरा सबसे बड़ी बदबख्ती की बात यह है कि ये जो लफ्ज़ साड़सती फिर उसके बाद मंगलीक का इस्तेमाल करके लोगों की शादियां लेट करवा देते हैं। कितने बदबख्त हैं ये। यकीन करें इरफान साहब, और आप भी सुन लीजिएगा कि ये अपनी बेटियों की शादी मैच मेकर के थ्रू करवाते हैं और दूसरों को ज़ैचा बना के बता रहे होते हैं कि आपकी बेटी की शादी इस साल में होगी। 30-30, 35-35 साल तक घसीट के ले जाते हैं। ये मंगलीक है। मंगलीक से मुझे याद आया, ऐश्वर्या राय और अभिषेक के बारे में कहा जाता था कि वो मंगलीक है। हाँ, हाँ, हाँ। और इन पंडितों ने, इन ज्योतिषियों ने, इन एस्ट्रोलॉजर ने फैसला किया कि उसका मियाँ मर जाता है तो अभिषेक मर जाएगा, तो लिहाजा इसकी शादी जो है बंदर से करवाई पहले जाए। बंदर से करा दी जाए। तो वो बंदर मर गया था, पता है मर गया आपको? तो फिर मंगली को है ना सर, फिर ते बंदर अगर बच जाता तो ठीक सी, वो तो फिर सही सन बेचारा साड़ा। लेकिन वो एक काम करके गया मरने से पहले। मरने से पहले हाँ जी, वो लिख कर दे के गया। हाँ, एक चिट पड़ी हुई थी उसके साथ हाँ, कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ, 7 फेरे मैंने लिए मैंने और लिए। अभिषेक उसको लेकर अभिषेक चले गया। वो गैरत से मर गया गैरत था, से मर गया। मंगलीक होने की वजह से नहीं मरा था।
कॉज ऑफ डेथ कुछ और थी। कॉज ऑफ डेथ उसकी गैरत थी। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज, तो वेरी ये स्ट्रेंज। जनाब जो बना के देते हैं ना कुंडलियाँ, खुदा की कसम बड़ा जुल्म करते हैं। और दूसरी बात मैच मेकिंग के हवाले से आपका बहुत कमाल का बड़ा अच्छा सवाल है आपने पूछा, मुझे मज़ा आ रहा है इसका जवाब देने में। जो मैंने यह गर्दान की आपके जी, प्रोग्राम पूरा, में, पूरा, हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ से बच्ची और बच्चे का माउंट ऑफ वीनस देखने के बाद अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट क्या है, कैपेबिलिटी क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है? बच्ची की माँ को इस बात का पूरा अदराक होता है कि हुँ, मेरी बच्ची कब बड़ी हुई, कितने डिमांडिंग है। डिमांडिंग है। अब अगर इसको मद्देनजर रखते हुए मैच मेकिंग की जाए तो जोड़े टूटते नहीं। और जोड़ों के बारे में भी याद रहे कि जोड़े आसमानों पर नहीं बनते, जमीन पर बनते हैं। किसी ने ऐसे ही दानिश्वर ने कह दिया कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अच्छा, इसमें एक ये बात ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ सिचुएशन यही होती है कि जोड़े आसमानों पे शायद वो जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि मेरे घर में एक बच्चे की पैदाइश होनी है, उस बच्चे के हिसाब से जो है उसका है कि जनाब उसके पेरेंट्स कौन होंगे। तो वो इस तरह वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो इसलिए जोड़े नहीं, आसमानों इस तरह बनते से हैं है क्योंकि कि वो बर्थ इसमें कहाँ पे हो तकदीर रही है? मुअल्लक और तकदीर बर्थ कहाँ पे? मुक़य्यद का काम आ मुक़य्यद का जाता काम है। आ जाता है, तो बिल्कुल सही, तकदीर सही। मुअल्लक इंसान को अल्लाह पाक ने अपनी तकदीर पर कादिर किया, कादिर किया है, बिल्कुल, इसको हाँ जी। तकदीर मुअल्लक कहते हैं। बिल्कुल, अल्लाह पाक दोनों तकदीरों पर कादिर है। कादिर हैं। अच्छा, शादी जो है ये तकदीर मुअल्लक में आती है, तकदीर मुक़य्यद में नहीं आती। इसीलिए इंसान को इस पर कादिर कर दिया और एक से ज़्यादा शादियों की परमिशन भी दे दी, 1 करे या 4। 4 करें, हुँ। फिर उसके बाद शादी की अगर समझता है कि उसकी शादी गलत जगह पे हो गई है तो डाइवोर्स कर सकता है। हुँ, अगर फिर भी समझता है कि मैंने गलत डाइवोर्स किया तो रुजू कर तो सकता है। वापस रुजू कर सकता है, औरत अगर समझती है कि मैंने गलत चूज कर लिया तो उससे खुला ले सकती थोड़ा है। ले सकते हैं, अगर खुला के बाद समझती है कि नहीं यही ठीक था तो फिर सुलह कर सकती सुलह है। कर सकते तो हैं। इस पर इंसान को अल्लाह पाक ने कादर किया। जोड़े आसमानों पर नहीं ज़मीन पर बनते हैं और बा इख्तियार बनते हैं, वो अलहदा रहें या एक के बाद दूसरा भी फैसला कर लें तो वो दोनों के लिए काबिल कबूल होगा। बिल्कुल सही। वल्लाह आलम बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं अपने पहले क्वेश्चन पे भी मैं थोड़ा-सा उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहूँगा। एक आपने जो बताया यहाँ का सारा कुछ वो एक है कि बंदे की जो है वो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपने फ़िज़िकल कैपेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आप उसका नाम दे लें उसमें, वो है। दूसरा ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि रिश्तेदार और ये वो सारा कुछ हम आपस में एक-दूसरे के साथ ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी फैमिलीज़ हैं, वो आपस में मैच नहीं कर पा रही। उस वजह से भी किसी मौके पे, किसी जगह पे जो है वो रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं। तो उसमें भी कोई ऐसा सिस्टम है कि लड़की और लड़के का जो है वो हाथ दे के कहा जाए कि यार उन तलाक होएगी या नहीं होएगी या आगे टिकट टुर जाएँगे। कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, बहुत ज़रूरी है आजकल क्योंकि बड़ा मसला है इसका। सर जी, बहुत रिश्ते टूट रहे हैं। मियाँ बीवी राजी ते की करेगा और काजी। सर काज़ी जो है ना आजकल काज़ी और ते सुन लो ना, एक दूसरे की जहां अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से सेक्सुअल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना, उनको मौत जुदा कर सकती है, वो खुद जुदा नहीं होते। वो ਤੁਹਾਡੀ खैर स्टेटमेंट है सर। 99% जो है ना, ये डिवोर्स जो है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके एक पीछे दूसरे की कुछ और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी ना करने पे। रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से होती है। ओए होए होए एक होए! झुग्गी में बैठा हुआ शख्स 4 औरतों की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो वो लैंड क्रूज़र वाले से 10 रुपए माँग के उसके घर जाकर बैठकर खाती हैं। उस सोहणे माहिए दे नाल नहीं जांदी जिन्हें 8 करोड़ दी गड्डी ते तुरया जांदा है। तो इसका मतलब है कि बजाय से कि एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, आप पहले किसी हेल्थ केयर सेंटर पे जाएँ, वहाँ पे जाके हेल्थ ज़्यादा केयर बेहतर सेंटर होता के है। लिए तो उसमें बाकायदगी से दुनिया में रवाज है और कहा रवाज है जाता उसमें है। और होना चाहिए। वैसे भी जो है वो जो कज़िन्स मैरेजेज़ हैं या चीज़ें हैं, सारा कुछ उसके लिए बेहतर है कि आप मेडिकल टेस्ट जो है वो देखिए, शादी इसके से लिए पहले जो है बाकायदगी से मेंटल अब कहा जाता है कि बच्चे का और बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवा टेस्ट लिया जाए। करवा लें और जो जो और डेफिशिएंसीज़ हैं इसमें वो कोई रिकवर हर्ज हो वाली जाएँ, बात नहीं रिकवर है। हो जाएँ। वो रिकवर हो जाएँ। जो अगर कोई डेफिशिएंसी है तो रिकवर हो जाए। देखें, इरफान साहब, मैं हूँ प्रैक्टिकल, मेरी अप्रोच भी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल बिल्कुल।
बिल्कुल। मैंने अपनी बेटियों की शादी इन टाइम की, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह घरों में खुश है मेरे अल्लाह मालिक के माशाल्लाह सदके, मेरे माशाल्लाह मालिक की मेहरबानी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इस चक्कर में नहीं पड़ा कि ये जनाब अपने पाँव पर खड़ी हो जाएं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने शादियां इन टाइम इन टाइम करने के चक्कर में पड़ा, और मैंने मैच मेकर के थ्रू करवाई। मेरी रिश्तेदारी बरादरी में मेरे बच्चों के हम उम्र बच्चे नहीं थे, नहीं थे। ठीक है। अब ये मुझे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं अपने ईमान को हाजिर नाजर जानकर आपके अपने प्रोग्राम में आकर कहें कि इन्होंने कभी खुद अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली बनाकर शादियां की हैं। लोगों को बहकाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, रिलीजन इस चीज़ को क्या कहता है, ये पामिस्ट्री को? उसमें मैंने एक प्रोग्राम देखा, इसमें आपने कहा कि हाथ दिखाने के बारे में कहा जाता है, हाथ देखने के बारे में नहीं कहा जाता, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे? सिंपल सी बात है कि कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी अक्सरियत राय है। ये जवाब तो कोई बेहतर आलिम दीन से दे सकता है। सबसे पहली बात, क्योंकि मैं आलिम नहीं, इसलिए इसका जवाब मैं देने की पोजीशन में नहीं। आप ये मुझे बताएं कि मैं इरफान साहब से पूछता हूं कि जो आपने सवाल किया है, ये बाकायदगी से आपने सर्च आउट किया, बाकायदगी से पढ़ा है किस हवाले से कि ये कि हाथ कि दिखाना मना है? हाथ दिखाना मना है? नहीं, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। आपने सुना सुनाया सवाल पैदा किया है, ठीक है। हुँ, इसी तरह से हर दूसरा आदमी आपसे ये सुना सुनाया सवाल जो है वो पूछता है, और इस सुने हुए सवाल का जवाब मैं किस तरह से दूं? मैंने जो तहकीक की है उसके मुताबिक हाथ देखना मना नहीं है। नहीं है। द्रोग बर गर्दन रावी इस वक्त को 422 मज़ाहब जो है रजिस्ट करते हैं। अगर एक वाकया ही बाद अज तहकीक कहते हैं कि नहीं है, 422 में से 421 के से तो मैं देख सकता हूं ना। इसका मतलब है कि जिसने टोयोटा बनाई है उसने ये तो नहीं लिखा कि मैं जूइश हूं, ऐसे जूइश ही खरीद सकते हैं। वो तो टोयोटा सबको बेच रहा है ना। सबको बेच रहा है। मैंने जो इल्म फन जिसमें महारत हासिल की है, अब मुझे मना नहीं है, मैं तो उसको सेल कर सकता हूं ना। वल आलम बिस्वाक। बिल्कुल ठीक है। ये ज़्यादा मेरा ख्याल पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और वो फिर इसकी तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिबेट है। पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा डिबेट है, और और इन सब आपने के इसमें ये सारा जितना भी है मैगजीन, रसाले, जरायद में पढ़ा होगा, बाकायदगी से मुकम्मल तहकीक जो कहते भी हैं ना आम फहम के आलम दीन, वो भी एस्ट्रोलॉजर का कहते हैं, और इसका वाकया ही मना है। अच्छा, इसका वाकया ही मना है एस्ट्रोलॉजर का। जी, इसका वाकया ही बना है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल है कि मासवा खुश्की और तरी के रास्ते जानने के अलावा जो इल्म नजूम से इस्तिफादा करता है वो बहसियत कहन के है, और कहन का ठिकाना जहन्नुम। जहन्नुम है। तो आपका जो है इल्म नजूम में मेरा नहीं ताल्लुक आता। इल्म नजूम से नहीं है। नहीं है। इसीलिए लोगों को ये थोड़ी सी गलत फहमी हो जाती है कि दशनासी का ताल्लुक इल्म नजूम से है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जब हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस नाम है, मैं आने लगा पहचान था के इस पे तौर कि पर। आपने भी तो सारे स्टार्स के नाम लिए ना, इस यस, पे आने लगा ये था। स्टार्स के नाम नहीं है, ये यूनानी बादशाहों के नाम है। यूनानी बादशाहों के नाम है। यस, उनके साथ मंसूब करके तो हाथों पर जिस तरह से उनके गोश्त पाया जाता था जिस जगह पे, तो उसी उभार से लिंक करके तो उस जमाने के दशनासों ने फिर इसको इस तरह से अडॉप्ट किया। ओके। और इसी तरह से इल्म सियारगान में उस दौर में चूंकि तहकीक बहुत ज्यादा जो हुई वो सारी उसके मौजूद यूनानी है। यूनानी। तो यूनानियों ने फिर जितनी भी तहकीक की वो जिस तरह से गौरी मिसाइल हम अपने हीरोज का नाम लिखते लॉर्ड्स के हैं, नाम पे उन्होंने जो रखा यस, इसमें। तो उन्होंने भी इस मतलब तोजी को मद्देनजर रखते हुए अपने बादशाहों के नाम से इसको मंसूब किया। इसका ताल्लुक एक दूसरे से नामों से मिलने की वजह इसका आपस में हम आंग होना जरूरी नहीं है। और ना हम आंग हैं। है। वल्लाह आलम बिस्वाक। हम आंग हैं भी नहीं। जी हाँ।
वाह! ज़बरदस्त हो गया। मलिक साहब बड़े ज़्यादा डिस्कशन हुई, बड़ा मज़ा आया इस सारे सेशन का, लेकिन ये एक सेशन छोटा है। मेरा ख़्याल है किसी वक़्त जो है आप जी, अच्छा। रिक्वेस्ट करेंगे कि मज़ीद आप टाइम दें, जी, तो इसको जो आपने स्टार साइंस ये सारे आपने बताए, इसको ज़रा खुल के एक्सप्लेन करेंगे कि क्या-क्या चीज़ किस-किस तरह से होती है। मज़ा आएगा, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मज़ा कोशिश आएगा, करेंगे चार्ट्स बना के सारा कुछ उसको एक्सप्लेन करें, मज़ा तो आएगा। दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर द पब्लिक, और साथ उनको पता भी चले, और बजाय इसके कि किसी के पास जाके उल्टी-सीधी कोई बात सुन लें, देख लें, वो थोड़ा-सा खुद अंदाज़ा हो, फिर किसी के पास जाएँ तो मेरे ख़्याल ज़्यादा आसानी है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ सेशन करते हैं व्यूअर्स। अभी तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।